नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश देसाई। तो स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टॉक टू फन में। आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक साथी से जिनका नाम है राजू पांडे और ये यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय करवा देता हूँ। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजू पांडे है। मैं यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक गौर पड़ता है। वहाँ एक छोटा सा ग्राम सभा है चनईपुर दुबोली जिसका नाम है। और सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को जो है और साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक समाज को कुछ बेहतर सुझाव देने का, एक बेहतर विचारधारा व्यक्त करने का मौका दिया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस चैनल को। अच्छा राजू सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सडनली आपके मन में ये कैसा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? उसके पीछे कोई मकसद है या लोगों की समस्या या कुछ और? नहीं, बिल्कुल एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं काफी करीब से देख रहा हूँ। इसके पहले भी आज 10 साल 15 साल पहले से भी देख रहा हूँ ग्राम सभा की हालात या स्थितियां परिस्थितियां। और पीछे मैं इसके पहले भी तैयारी बनाया हुआ था, लेकिन हम लोगों में सीट की भी वो समस्या आ जाती है कि आप उस सीट में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से समस्या से जनता या लोग जूझ रहे हैं और परेशानी में झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उसमें तमाम तरीके की समस्या आई। तो हमारी टीम के ही कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी विचारधारा रखते हैं समाज के प्रति। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना कुछ अच्छा प्रयास हम लोग खुद ही करते हैं और आप एक माध्यम बनिए, बाकी हम सारे लोग सहयोग में हैं और कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उससे मेरे भी विचार में आया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक माइंड सेटअप करता हूँ, एक बार हम भी मौका लेते हैं लोगों से। अगर लोगों ने मौका दे दिया स्वच्छ मन से तो बिल्कुल कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि समस्या है लेकिन उसका निराकरण नहीं है। जी, समस्या है, उसका निराकरण भी है, उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है सर। तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि अगर आप चुनाव लड़ते चले, मान लीजिए आप जीत भी गए, तो जनता के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सर देखिए, आपका जो घर होता है ना जी, आपका गांव ही आपका प्रदेश है, आपका प्रदेश आपका देश है। आप कुछ भी अच्छे कार्य का अगर शुभारंभ करना चाहते हैं ना, तो अच्छा कार्य आपके घर से ही हो सकता है जी। ना कि आप बाहर जाके पहले आप घर पे दीपक जलाते हैं, मंदिर जाने से पहले आप अपने घर का दीपक जलाते हैं, फिर आप मंदिर पे जाते हैं जी। सही है, क्योंकि आप डायरेक्ट आप ग्राम सभा को छोड़ के जिला और जिले से प्रदेश में नहीं जा सकते। तो आप अपने गांव को अपना देश समझिए ना, तो उस पर बिल्कुल आपके अंदर तमाम विचार आएगी कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का। क्योंकि गांव की तमाम समस्या छोटी छोटी समस्याएं हैं। गांव की नाली है, जल जमाव हो जाता है, उससे तमाम तरीके की कीड़े उत्पन्न होते हैं, तमाम तरीके की बीमार होती है, तमाम बीमारियां आ जाती हैं। जल जमाव है, नाली नापदान है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ये सारी समस्याएं जो है बहुत जटिल है जी। इस पे कार्य किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरकार भी आपका साथ देती है, लेकिन उसमें भी आप विशेषकर ध्यान नहीं देते हैं। एक दूसरे के कहने पे, चापलूसी करने वालों के चक्कर में उस पे कार्य नहीं करेंगे। फिर सिर्फ आपको वोट चाहिए, लोगों से बार बार आप अपील करते हैं हमको वोट दीजिए, हम अच्छा करेंगे, लेकिन आप भाई करते कब है? करते हैं तो क्यों नहीं दिखता है? सही बात। हाँ, अगर हम किसी कार्य को करें तो कार्य दिखना चाहिए, हमें उसकी प्रगति दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखना चाहिए, आपके कहने से नहीं होगा। आप कुछ भी काम हवा में करेंगे वो नहीं माना जाता है, आप धरातल पे क्या है उसका फल मिलेगा आप। अच्छा राजू जी, हम और भी जानना चाहेंगे, जैसे चुनाव लड़ने के, जैसे आपने सडनली आपने निर्णय लिया है, तो सामाजिक कार्यों में आपका योगदान कहाँ तक रहा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामाजिक कार्य मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं कहा जा सकता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता एक समाज सेवी कह सकते हैं आप जी। और मैं वो भी नहीं मानता, क्योंकि अगर लोगों ने मुझे उस रूप में देखा है या मेरे प्रति लोगों की निष्ठा बन रही है या विचार बन रहा है कि चलो ठीक है एक बार इसको भी मौका देके देखते हैं, तो सामाजिक कार्य मतलब किसी को दुख तकलीफ हो गया, आप अगर खड़े हैं उनके सहयोग में खड़े हैं, तत्पर हैं, आपको कभी भी किसी को कोई तकलीफ आ गई, क्योंकि विपत्ति बता के नहीं आती है, आपको रात को किसी की तकलीफ हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गया, किसी को कोई सडनली तकलीफ हो गई, उसमें आप और आपके साथी कितने हैं, आपके साथी कितने लायक हैं, कितने अच्छे हैं, आपके साथी तत्पर हैं कि नहीं है। रात को किसी को 1 बजे तकलीफ आ गया, फोन आ गया, भाई ये तकलीफ है, तो आपसे पहले आपका साथी ही उकार भरे कि भाई नहीं ये तकलीफ है और भैया हमने वादा किया, आप चलना पड़ेगा। नहीं, वो चीज तो हम लोगों ने देखी है कि मतलब राजू जी का बहुत योगदान रहा। तकलीफ हो, किसी को दुख हो, तो तुरंत सबसे पहले राजू जी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नेक कार्य है। अच्छा राजू जी, चलिए मान लीजिए चुनाव के बीच में सीटें सारी सामान्य हो जाए और आपको चुनाव लड़ने भी दिया जाए, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करे?
बिल्कुल जनता हमसे उम्मीद ना करे, हमसे हमारे ऊपर एक विश्वास करे जी। और विश्वास इसलिए करे कि अगर आप मौका देगी जनता मुझे, या मौका देके मुझे उस योग समझेगी और स्वच्छ मन से, मतलब साथ और विश्वास दोनों अगर जनता मुझे देगी तो बिल्कुल मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगा, और उनके उम्मीद पे खरा उतरने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा, उसमें दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल जिस तरीके से आज बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उस पर बिल्कुल तत्परता दिखाऊंगा, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम बिल्कुल सशक्त है इस मामले में, और उस पर बिल्कुल मैं उनके हर अरमान पे जो है और बिल्कुल खरा उतरूंगा। लेकिन सहयोग और विश्वास उनका ही होना चाहिए, साथ और सहयोग जनता का है। अच्छा राजू जी, एक ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन था, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, तो आप जनता के बीच में उनके नेता बनना चाहेंगे या उनके परिवार का हिस्सा? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। मैं अगर चुनाव लड़ने का मौका पा रहा हूं या मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो मुझे उनका ना तो मालिक बनना है, ना तो मैं मालिक हो सकता हूं, ना तो मैं उनका राजा बन सकता हूं, वो भी संभव नहीं है जी। मैं उनका रखवाला बन सकता हूं। मैं उस ग्राम सभा का, उन सम्मानित जनता का, उन तमाम बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, तमाम महिलाओं का, बच्चों का, उनका एक रखवाला बन सकता हूं। वो भी मैं एक माध्यम हूं, उस माध्यम का जो मेरा धर्म भी है, आप लोगों ने मुझे अगर मौका दिया तो मेरा धर्म और नैतिक कर्तव्य है, और उस पर मैं विशेष कार्य करूंगा। मुझे राजा नहीं बनना है, क्योंकि हो भी नहीं सकता, राजा तो जनता ही है, जनता जनार्दन ही है, चुन के आपको वो लाती है, आपको कुर्सी वही सौंपती है, तो आप राजा कैसे हुए? तो बिल्कुल मुझे ग्राम सभा का रखवाला बनना है। अच्छा राजू जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। कहते हैं कि विश्वास सबसे जरूरी चीज होती है। अगर हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं, तो वहां पे एक ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जनता, आप कैसे मान ले कि आप औरों की तरह नहीं, आप एक अपने कार्य में जनता के लिए पूर्वपरक एक ईमानदार व्यक्ति है? बिल्कुल, बहुत सही। उसका भरोसा आप कैसे दिलाएं? बिल्कुल, बहुत सही कहा, क्योंकि मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूध का धुला हूं जी, या मुझसे गलतियां नहीं हुई है, या मुझसे गलती भी नहीं होगी। मैं भी आप लोग के बीच में हूँ और तमाम बुजुर्गों का छोटा साथी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हुई है। लेकिन ईमानदार मैं अपने आप को कैसे साबित कर सकता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। ये तो बहुत, क्योंकि ईमानदार मैं हूँ, एक चैलेंजिंग चीज है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसका उत्तर भी नहीं दे सकता। क्योंकि एक परंपरा चली आई है हम लोगों के देश में या हमारे समाज में, एक सदियों से एक परंपरा है कि आप ईमानदार हैं, कि आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, या आप चोर हैं। इसका जो निर्णय होता है, इसका निर्णय सदियों से और सदा सदा से जो है समाज और तमाम जागरूक जनता और समाज के लोग ही करते हैं। तो मैं खुद से कभी ये नहीं कह सकता कि मैं ईमानदार हूँ। हाँ, मुझे मौका मिला तो बिल्कुल मैं उस चीज को प्रस्तुत करूंगा लोगों के बीच में, क्योंकि मैं ईमानदार उसी जिस काम को लोगों ने किया उसी को करके नहीं बता पाऊंगा, उसमें कुछ तरीका अलग करूंगा, कुछ और तरीके से मैं काम करूंगा। किसी चीज को मैं 100 रुपया मुझे आया तो 40 कहीं दे के 60 लेके आया आपके काम करने के लिए ग्राम सभा में, तो 40 रुपया मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो शायद हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, मैं 100 का 100 रुपया लेके आऊंगा पूरा। वो चाहे मुझे जनता से मदद मांगनी पड़े, चाहे मेरी टीम से मांगनी पड़े, चाहे उन आला कमान से, उन अधिकारियों से मांगना पड़े, वो मांग के लाके उस तरीके से मैं करूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर जनता को के बीच में आपको अपना भरोसा बनाना, या मतलब ये कभी गांव में रोड वोड बनती है, मान लीजिए अगर सरकार से अगर मदद नहीं मिलती, तो आप हो सकता है जनता का भरोसा जीतने के लिए आप अपनी जेब से भी वो कार्य करवा सकते हैं। अब बिल्कुल ये माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता, नहीं भी माना जा सकता, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्थिति परिस्थिति उस स्तर की होनी चाहिए। अगर उस स्तर की आपकी स्थिति परिस्थिति, तो आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप सरकार की सुविधा से आप क्यों करेंगे लोगों को? आपके पास क्षमता है तो बिना सरकार की सुविधा के आए आप फिर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम घर में ऐसी दवाई का काम है, माताएं बहनें बीमार होती हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। दवा मान लीजिए, तमाम तरीके, हर जगह दलाली होने लगी है, तमाम तरीके लोग परेशान करते हैं। आपको अस्पताल जाना, वहां भी एक किसी न किसी ब्रोकर को पकड़ के काम करना पड़ता है। आप अगर आपके अंदर कुछ क्षमता है ना, तो आप चुनाव मत लड़िए, आप सीधा जाइए, उनका जो दवा मुहैया कराना है उसका आप अपने स्तर से, अपने संबंध से, अपने व्यवहार से उसको सस्ते में करा दीजिए, उनको समय से अस्पताल पहुंचा दीजिए। यह भी एक तरीका है माध्यम में करने का। सही बात। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अगर जब कोई एक चुनाव लड़ते हैं और जब वो जीत जाता है, तो सबसे पहले अपना घर भरता है, बाद में दूसरों की तरफ देखता है। हाँ बिल्कुल सही, यही देखने को मिला है, ऐसा नहीं है। लोग मेरे बारे में भी सोचते होंगे,
क्योंकि ये भी परेशान है, या ये भी तकलीफ में होगा, या फाइनेंशियल लॉस में होगा, ये अपना बनाएगा, इसके पहले भी लोग बना के गए, ये भी बनाएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका कोई और तो नजरिया आपके पास होगा, समाज को उसको हटाने के लिए, इस चीज को जलाने के लिए, खत्म करने के लिए, या व्यवस्था ही खत्म करने के लिए जीत के अपना बना ले, इसके लिए कोई नजरिया तो लोगों के पास होगा कि नहीं होगा। ये बनाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं भी आऊंगा ऐसे बनाऊंगा, तो इसका कोई आपने, या तो आपको लगता है तो आप सारे लोग अपने ग्राम सभा का विकास स्वयं कर लीजिए, लेकिन आपका तो एक माध्यम, एक जरिया है। सरकार ने एक माध्यम बना दिया है कि आप इनको चुनिए, आपको इनको इस योग बना दीजिए, इनके द्वारा आपको सुविधा मिल जाएगी। अब वो सुविधा आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, ये जिम्मेदार का काम है, ये मेरा काम है कि मैं जिम्मेदार बन रहा हूं। अगर आज लोगों के पास आके हाथ पैर जोड़ के वोट मांगता हूं, कल मैं उस पद पे पहुंच जाऊं, उस कुर्सी पे पहुंच जाऊं, तो उसका मैं दुष्प्रयोग करने लगूं, उसका गलत इस्तेमाल करने लगूं, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बाकी ये लोगों को देखने को मिलता है, पहले अपना बनाओ, ये करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ होता है ना कि जो खुद तो कुर्सी पा जाते हैं, लेकिन उसके जो पहिए होते हैं, जिसपे वो बैठे होते हैं, वो कोई और आगे पीछे करता है, उससे वो चूक जाते हैं। सही है, अगर हम लोग एक घर बनाते हो सबसे पहले उसके नींव मजबूत की जाती है, ताकि किसी भी तरीके से नींव मजबूत, क्योंकि वो लोगों को लगता है ना कि वही बोल देंगे आप इनके पास मत जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ नहीं थे चुनाव में, इनका क्या करोगे, इनका कर दो। वो आपकी गलती है। जिन्होंने नहीं किया ना, आप कोशिश करो, कभी भी ना नफरत को मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। सही बात है। आप कोशिश करो, अगर आपको लगता है ना कि इन्होंने मेरा मदद नहीं किया ना, तो आप उनको सीख कैसे दे पाओगे, उनको तमाचा कैसे कर पाओगे। ये बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन तमाचा ही समझिए। आपका उन्होंने विरोध किया ना, आप अगर किसी योग हो गए ना, तो सबसे पहले कोशिश करो, आपको किसी का 100 करना है ना, तो 10 रुपया पहले उनका करो, आप उनका करो, उनको एक सीख दो कि मैंने गलत निर्णय लिया था, और बिल्कुल बंदा सही था, इसके साथ ही होना था, और हम लोगों से इसके पहले जो हम लोगों ने भरपाई की, जो नुकसान किया सामाजिक, वो गलत कर दिया, तो आप उनके लिए करिए, ये होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे, सवाल तो हमारे काफी है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, मैं नहीं जानना चाहता, जैसे काफी लोगों के सवाल होते हैं जी, आप चुनाव जीत भी गए जी, तो सबसे पहले आपका उपदेश क्या है कि आप गांव में क्या चीज सुधार लाएंगे, गांव में आपकी क्या चीज की कमियां है, तो वो सब चीजें आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक प्लान है, हमारी टीम के पास प्लान है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अकेला एक राजू तो सब कर नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास, मुझे एक विश्वास है और अटूट विश्वास है, मेरे जो संबंध हैं, मेरे जो साथी हैं, और उनसे बहुत उम्मीद है और अटूट है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं चुनाव जीत गया तो हवा में उड़ने लगूं, हवाबाजी करने लगूं, ये सब सारी चीजें नहीं है। क्योंकि आज के डेट में ना जनता जो है आज के परिवेश में जागरूक है और बुद्धिमान है। अगर मैं आज के डेट का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही है जो अगले को मूर्ख समझता है जी। आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि हर कोई होशियार हो गया, हर जनता पढ़ा लिखा है। पहले लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते थे, अभी ज्यादा देते हैं। अभी लोग पढ़ते, वो नहीं पढ़ता है तो घर के बच्चे पढ़ते हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वही अपने मम्मी पापा को समझा देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप अगर चुनाव आ भी गया तो ये अपना मोटो है एक, कि सबसे पहले अपने गांव का, प्रदेश का, जिले का विकास जो दिखता है ना भैया, वो विकास आपको सड़कों से दिखता है जी। आपके सड़क से, आपके नाली से, आपके विद्युतीकरण से, आपके साफ सफाई थे, स्वच्छता थे, ये जो है ना आपके विकास का एक प्रथम श्रेणी है। आप तभी देख पाएंगे। आपको अस्पताल जाना है तो आपके सड़क कितने अच्छे हैं, घर से निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, या गाड़ी घुमा लिए तो गाड़ी लेके फटाक से चले गए। किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई रात को 1 बजे, तो एम्बुलेंस वाला ये ना बोले इस ग्राम सभा में नहीं जाऊंगा, इतना गड्ढा गुड्डी है, मैं कैसे रात को जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा यही उद्देश्य है। तमाम बिजली है और पोल हैं, सब पे बिजली लग सकती है। तमाम बुजुर्ग हैं और तमाम पिता तुल्य ऐसी जनता है जो रोड पे निकलना चाहती है तो रात को भी निकल सके हो हंस खेल के। उसको लगे ये आज चश्मा नहीं लगाया तो यार रोड पे कैसे जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। सही बात नहीं राजू जी, ये तो आप कह रहे हैं कि चलो अगर हम लोग चुनाव जीते हमें सारी, तो जनता के बीच में ये भाव कैसे आना चाहिए, यानी यार हम एक सही इंसान को चुन रहे हैं। हाँ, जनता के बीच में जैसे आप गए होंगे तो आपने सारी चीजें समस्या देखी है। तो एक होता ना, जैसे मुझे आपका विश्वास जीतना तो मुझे सबसे पहले आपके लिए कुछ करना चाहिए, तो मतलब समाज में आपका योगदान तो काफी रहा,
बिल्कुल। तो जनता को आपके ऊपर भरोसा कैसे आएगा? नहीं बिल्कुल, बहुत क्योंकि सही। जनता कहती है कि बोले चलो चुनाव जीतने के बाद तो कौन किसका किसको पता नहीं, बिल्कुल काली गाड़ी है, काली गाड़ी में बहुत पर्दे सही। लगे सब निकल गए। हाँ बिल्कुल, एकदम कॉल सही भी बात। आता, हम सामने देख रहे फोन कर रहे हैं, अरे यार राजू जी फोन नहीं उठा रहे, फ्री है, फिर भी हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो कई नेता लोग ऐसा करते हैं, तो जनताओं का आप समझ सकते हो। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल ये सही है कि लोगों को फोन किया जाता है किसी समस्या में आके, और बताया जाए कि रात को 10 बजे फोन कर दिया, भाई सोया हूँ कल देख लेता हूँ, एक काम करो कोई दिक्कत नहीं, देख लो इतना टाइम अपना, मैं कल देखता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा एक अस्त्र है, और मतलब जिसको कुछ भी कह लिया जाए आप, वो ढाल समझो, अस्त्र समझो। मेरे पास एक सबसे बड़ी मतलब राजू जी के पास एक वो ऐसा नेटवर्क, हाँ, ऐसी एक बहुत ढाल है जो मतलब आधी रात को बहुत कभी भी तगड़ी खड़ी हो ढाल सकती है, बहुत अच्छी नेटवर्क है, और जो हर समुदाय के लोग हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मैं पांडे हूं तो मेरे पास एक ब्राह्मण युद्ध शक्तियां, नहीं, मेरे पास हर समाज के लोग हैं उसमें। हमारे चौहान साथी हैं, हरिचंद बस्ती से हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे और भी यादव भाई हैं, हमारे पांडे हैं, हमारा सब कुटुंब है। ये पूरा ग्राम सभा हमारा चनईपुर दुबोली एक कुटुंब है, एक परिवार जैसा है। तो सबसे अच्छा आपने जो क्वेश्चन किया ना कि लोगों को बोलो फोन नहीं उठाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये सारी चीजें से मतलब समझिए आप निजात पाने के लिए ना, मेरे पास एक इतना अच्छा अस्त्र है जिसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे किसी को वहां जरूरत पड़ गई तो मुझे एक कॉल करना जरूरत है कि एक कॉल कर दिया और भाई ये समस्या है, तो वो बिल्कुल 100% एक्टिविटी के साथ, मतलब 24/7 जैसी सेवा है, वो फटाक से लोग खड़े हो जाएंगे और उस पर काम करेंगे, और उसमें दो राय नहीं है। आपको अभी मेरे साथ जो मेरी टीम बनी है 10, 20, 25, 50 लोगों की टीम है, वो टीम का एक ही काम है, वो टीम 10 घर को पकड़ा हुआ है अगर, कि 10, ठीक है आप एक काम करो राजू भैया को वोट दे दो, मैं आपके साथ हूं, तो 10 घर को तो पकड़ा है। अब वो 10 घर का फोन अगर मुझे आ रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो जूता खाने का काम मैं कर रहा हूं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो 10 घर का जो जिम्मेदारी है ना, जो एक विश्वास पे कि सपोज दैट ABC या सपोज दैट किसी ने भी, मेरे किसी साथी ने एक फोन किया, भैया इस घर में समस्या है, तो वो 10 घर का जो विश्वास जीता है उसने कि आप राजू भैया को वोट दो, इनको आप जिता लो, उसके बाद आप जब भी कोई जरूरत होगी ना, एक पैर पे आपको मिलेंगे। तो मैं उसको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस साथी को भी और उस परिवार को भी, उस 10 परिवार को भी, कि अगर आपको कोई भी आवश्यकता पड़ती है, आपने उससे कह दिया कि भैया ये समस्या है, तो मेरा भी एक ही फैक्ट, एक ही जवाब होगा कि समस्या है, उसका निदान करो, कैसे भी करो, इतने टाइम करना है, कैसे करना है वो आप जानो, क्योंकि उनका विश्वास जीत के आप मेरे पास आए हो। और अगर उनका आप ही के द्वारा अगर मेरे पास तक आना है, आप ही उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो फिर मैं सेकंड हो गया, मेरे पास तक वो क्यों आया? क्योंकि वोट मांगने तो आप भी गए थे ना, कि मेरा विश्वास है आप दे दो। तो इसके लिए वो पावर मेरे पास एक बिल्कुल सबसे अनोखी चीज है। तो शायद ईश्वर ने, सबको नहीं देते हैं ईश्वर, और मेरे पास हो सकती है। मेरे साथी हैं, मेरे अच्छे अच्छे साथी हैं, मैं नाम भी लूंगा आगे सभी लोगों का। इसके लिए मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ इस कार्य को करने के लिए। आपका भाव जानना चाहता हूं मैं, अभी तक जितने भी नेताओं ने आपके गांव में चुनाव लड़ा है, क्या आप उनके कार्यों से, उन लोगों से संतुष्ट है या जनता उनसे असंतुष्ट है? हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही बात बोल रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे कि असंतुष्टि जो होती है, अभी इसके पहले भी प्रत्याशी आए, उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो भी मेरे समाज के ही थे, मेरे ग्राम सभा के ही थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। उनपे मैं कोई दोमट या आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो चोर थे या बेईमान थे, वो क्या थे, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका फैसला जनता कर रही है। अगर मैं भी आया हूं इस खेल में, इस खेल के मैदान में मैं भी पहुंचा हूं, मैं भी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा हूं, या लोगों ने मुझे प्रेरित किया है कि भैया चुनाव लड़ो, आप माध्यम बनो, हम लोग साथ देंगे और अच्छा विकास करेंगे, तो मैं आया कैसे? मैं तभी आया जब अगले जो प्रत्याशी आए थे ना, उन्होंने जो वादा किया, जो तमाम झांसा दिया लोगों को, और उन्हीं जनता से हाथ पैर जोड़ के वोट मांग के फिर उन्हीं जनता के बीच में जाके उनका शोषण किए। और ये सारी चीजें देख के ना, ये सारी चीजों से अगर लोगों में असंतुष्टि नहीं है, तो फिर मेरा एक आने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। अगर मुझे आने का मौका मिला है, लोगों ने बताया कि ठीक है भाई आप आओ, और आपको भी एक बार मौका दिया जाएगा, आपसे भी उम्मीद है लोगों को, आप उम्मीद पे कितने खरे उतरते हैं वो भी देख लिया जाएगा। तो मैं असंतुष्ट होकर, मतलब तो एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि मैं विरोध, और किसी व्यक्तिगत विरोध होता भी नहीं, राजनीति में राजनीति का विरोध होता है, आपके नीति का, आपके कार्य का विरोध होगा ना, कि आपके व्यक्तिगत आपके व्यवहार पे मैं कोई विरोध करता हूं, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपसे जनता असंतुष्ट है, तभी किसी और का ऑप्शन में लाती है कि ठीक है आपकी बार इनको देख लिया जाए। तो इसके नाते अगर मैं आया हूं तो बिल्कुल मैं भी ये सोच रहा हूं कि शायद उनके कार्य उस रूपरेखा में नहीं तय फिट बैठे, जो जनता से उन्होंने वादा किया उस पर बिल्कुल वो निष्पक्ष नहीं आए। इसके नाते मौका अभी उनको लग रहा है कि उनसे वो मौका छीना जाएगा। अच्छा, जैसे राजू जी एक चीज और है, काफी हम लोग देखते जब हम तो यंग जनरेशन में है, जैसे कई बार हम लोग चुनाव तो हम लोगों ने भी देखे, हमारे क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं, जैसे एक जात पात वाली चीजें होती है। क्या कई लोग कहते हैं यार वो बंदा साला वो जो खड़ा है बंदा तो वो हमारे कास्ट का, हम तो उसी को वोट देंगे, भले वो किसी पहले आज से 2 साल पहले किसी और पार्टी को सपोर्ट, लेकिन उनकी कास्ट का कोई बंदा खड़ा होता है कहते हम तो उसी को वोट देंगे। बिल्कुल। तो इस विषय में आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुमत कहीं कम हो सकता है अगर कुछ कास्ट को लेकर अगर कुछ ऐसी बिल्कुल बहुत सही बात है। तो लोगों के बीच में ये होती भी है, मेंटालिटी भी है, होती भी है। इसके नाते लोगों को विश्वास नहीं है। लोग इसलिए विश्वास नहीं भैया ना कि लोग इतनी बार छले जा चुके हैं जी। जनता ना लोगों से, एक जिम्मेदार लोगों से इतनी बार उनके साथ छल हुआ है, इतनी बार उनके साथ शोषण हो गया है कि बिल्कुल विश्वास करना ही नहीं चाहते। नहीं शोषण तो जैसे होता है, जैसे आज मैं गुजराती हूँ, आप जैसे समझ लीजिए आप अदर कास्ट के, ठीक है जी, तो होता है ना जैसे अगर मैं गुजरात कोई बंदा कोई अगर खड़ा हुआ गुजराती, मैंने विश्वास कर लिया तो होता है कि हमारी कास्ट वाले हमारे साथ छल कर लेते, तो ऐसे में जनता के बीच में विश्वास, इसीलिए विश्वास आज लोगों को विश्वास डगमगा क्यों गया है, इसीलिए कि लोग जात पात के उसमें ज्यादा भागते दौड़ते हैं ना, उसमें परेशान है। उसका भी मैंने अभी इसके पहले मैंने एक बोला था, वो फिर बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास इन सब का तोड़ एक ही तोड़ है जी। एक मेरे पास सुरक्षा कवच है, राम बाण है, एक वज्र कवच है मेरे पास। कि मेरे पास सबसे बड़ी वो है कि मेरे पे जो टीम है ना, मेरे पास एक टीम है जिसमें मैं अगर पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरे पास ब्राह्मण 8-10 लोग हैं। मेरे साथी हैं यादव हैं, तो 4-6 यादव मेरे साथी हैं। कुछ मेरे पास कहार वगैरह हैं, वो 4-6 साथी मेरे साथ हैं। कुछ हरिजन बस्ती के हैं मेरे साथ, केले कूदे हैं, वो भी 4-6-10 साथी मेरे साथ हैं। चौहान बस्ती है, उसमें से भी मेरे 4-6-8 लोग साथी हैं। तो मेरे हर कास्ट के लोग, मेरा अपना बोला ना कि वो सारे लोग एक कास्ट नहीं है, एक जात पात नहीं है, वो सारे लोग मेरे कुटुंब है, मेरा परिवार है। क्योंकि मैं तभी कुछ कर पाऊंगा, संभव तभी है जब ये सारे लोग मेरे साथ हैं और ये सारे लोग राजू बनेंगे ना, तभी मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा और बहुत बेहतर कर पाऊंगा। लोगों ने जितना उम्मीद किया है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि रिश्ते बनाना मतलब आसान बात है। आपके साथ में चला, किधर चाय पानी पी लिया, चाय चुक्कड़ हो गया और उसके बाद आपसे हाथ मिला लिया, एक रिश्ता वो भी है। हाँ, वो कहते हैं ना कि रिश्ते बनाने में सालों लग जाए तो टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता। हाँ, रिश्ते जो है ना सर, मतलब एक जो स्वभाव होता है मानव में, रिश्ते 3 तरीके के होते हैं। रिश्ते एक आप सबसे पहले देख लीजिए कि रिश्ता होता है एक अभाव का, एक प्रभाव का, एक भाव का। बिल्कुल। आपका अभाव रिश्ता बोले तो मतलब किसी को समस्या है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको कोई तकलीफ है, उसको गाड़ी लेना है, गाड़ी लेने की सुविधा नहीं पा रहा है, तो उसका अभाव है। वो अभाव में आपसे रिश्ता जोड़ लेगा, आपसे संबंध बना लेगा, आपसे दोस्ती यारी कर लेगा, आपसे जब उसको आवश्यकता पड़ी भैया 10,000 दे दो, भैया 5,000 दे दो, ये भी एक रिश्ता है। उस रिश्ते में वो लेगा। ऐसा लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया होगा, मैंने भी किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी मानव ही हूँ और मुझसे भी तमाम गलती हुई होगी। और वो एक रिश्ता हो गया अभाव का। दूसरा एक रिश्ता हो गया प्रभाव का जी। आप बाहुबली हैं, आप मजबूत हैं, आप पैसे वाले हैं, आपकी पार्टी मजबूत है, आप खुद एक मजबूत पार्टी, आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला, आप हर चीज से एकदम सुसज्जित हैं। मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा हो गया आप मेरी मदद करेंगे, थाना हुआ, चौकी हुआ, कुछ हुआ तो मुझे बचाएंगे। ये प्रभाव हो गया, इससे लोग आपसे संबंध कर लेते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों की दुआ से या ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ जगदम्बा का, माँ भगवती का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैंने जो संबंध कमाया वो भाव से कमाया, निस्वार्थ, मैंने हृदय से कमाया है जी। मुझे तकलीफ है ना, तो मेरे जो साथी हैं ना, मेरे 2-4-10-20 साथी हैं, उनको आभास होगा जो तकलीफ में होगा। ऐसा होता भी है। कई बार मैंने कॉल किया कि चलो अभी घंटे रिंग करता हूँ, हालचाल लिया, सामने से फोन आता कि तू 100 साल जिएगा। अभी मेरी उंगली दबी हुई थी कि तेरा सामने से फोन आ गया। तो मैंने वो रिश्ता भाव से कमाया है और वही रिश्ता टिक सकता है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। हम कभी कभी किसी को याद करते हैं और सामने लग करके बिजी, और हम उसको दिल से याद करते हैं, सडन उसका कॉल आ ही जाता है। मैं बीच में थोड़ा सा बोल दूं आपको कि किसी ने मुझसे भी पूछा, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि अरे तू क्या बात है आजकल याद नहीं करता तू जो है, और कॉल नहीं करता, याद भी नहीं करता। मैंने उसको बड़ी अच्छी बात बताया। मैंने कहा याद जो है ना, अरे मेरे साथी दोस्त मेरे,
मेरे हमदम, तुम लोग तो मसीहा हो मेरे। अगर मुझे आज मेरे अंदर निखार है या मुझसे उस लायक बनाए हो तो आप लोग की देन है। मैं अगर आप जीरो से मुझे हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी देन है। मैंने उससे कहा कि याद जो है ना पागल, याद उसको किया जाता है जिसको भूला जाए। और मुझे बताओ, मैंने उससे ही पूछा कि तू मुझे बता कि क्या तू अपनी सांसें लेना कभी भूल सकता है क्या? नहीं भाई नहीं, मैं कैसे भूल जाऊंगा। तो मैं बोला सोचना तू कि मैं मेरी सांसें लेना नहीं भूल सकता, तो तू मेरी सांस है, मेरी धड़कन है। तेरा रिश्ता और तेरा संबंध जो है ना वो दिल से है, तेरा कुछ अलग ही अटैचमेंट है। तो भूला और याद उसको किया जाता है जिसको भूला जाए, और मैं तुझे भूल ही नहीं सकता। मेरी सांस लेना तुझे भूल ही नहीं सकता, तो तुझे कैसे भूलूं? वो सही बात है। अच्छा राजू जी, एक चीज और हम जानेंगे, जैसे सरकार जो ग्रामीण लोगों के लिए जो भी सुविधाएं मुहैया कराती है, कई बार ऐसा होता है बीच में कि कुछ लोग होते बीच में खाने पीने वाले, तो वो लोगों के माध्यम से चीजें ग्रामीण लोग तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। तो आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि डायरेक्टली सरकार से जो भी सुविधा मिल रही ग्रामीण लोग, तो वो कैसे पहुंचाई जाए? क्या आपके में ऐसा कोई मास्टर प्लान है? बिल्कुल, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया है और बिल्कुल मैं इसको साझा करना चाहता हूं। सरकार ना आपकी सुविधा के अनुसार ही व्यवस्था मुहैया कराती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कोई भी हो, लेकिन आज तक जो सुविधा वो लाती है ना, वो आपके ग्राम सभा के हालात को, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सुविधा मुहैया कराती है। अब उसका विभाजित जो किया जाता है वो आपके प्रदेश से चल के जिले पे आया, जिले से ब्लॉक पे आया, ब्लॉक से आपके ग्राम सभा की तरफ बढ़ता है। वो जो सुविधा आती है वो बिल्कुल सही दिशा में आती है, लेकिन सुविधा जब आवंटित किया जाता है ब्लॉक से, तो वो काम लाना, बेहतर लाना, ज्यादा लाना, हर किसी को संतुष्ट करने का कार्य जनता ने आपको सौंपा है, आपको सौंपा हुआ है, आपको कुर्सी दिया है, आपको ग्राम सभा का अध्यक्ष माना है। अगर आपको इतना सारी पावर देके बिठाया है तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि उसको विभाजित कितना बेहतर और कितने सुचारू रूप से आप उसको आवंटित करेंगे, लोगों में बांटेंगे। अभी सुविधा ये भी है कि एक शौचालय आया तो चलो आपने घर में शौचालय दे दिया, चलो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक शौचालय दे दिया, अभी ठीक है। आपको सुविधा साफ सुथरा और स्वच्छता अभियान मोदी जी का है, आपने सारा व्यवस्था बनाया है, आपने सुविधा दे दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरा बड़ा परिवार है, उस परिवार से आज लोग विभाजित हो गए, जबकि सबको पता है बंटवारा तय है, आज नहीं कल होता ही है। मैं 4 भाई हूँ, 4 भाई आपस में बंटवारा कर लिए, मैंने एक शौचालय दे दिया, तभी तो सारे लोग इकट्ठा थे, सबकी अर्निंग थी, सबकी व्यवस्था थी, या मान लो उसमें कोई एक कमा रहा था, उनकी सुविधा मिल गई। अब और लोग भी हैं, लोगों में बंटवारा हो गया, 4 भाई अलग हो गए, तो उन 4 भाइयों के लिए सुविधा क्यों नहीं हो सकता? उसमें 2 भाई ऐसे बंटवारे में अलग हुए हों जिनकी अर्निंग की कोई स्रोत ना हो, उनकी कमाने की सुविधा ना हो, वो उस शौचालय का निर्माण ना कर पाते हो, उनको सरकार क्यों ना दे? उसके लिए वो नहीं मांग पाएगा, क्योंकि लोगों को बता दिया गया है। अंधों में एक कनवा राजा एक कहानी है, लोगों को बता दिया गया कि बस एक ही मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं, आप उस ग्राम सभा के अध्यक्ष बने हैं, आपको जनता ने चुना है, आप उन अधिकारियों से मिलिए, आप अपने ब्लॉक पे जाइए, जिले पे जाइए, आप उस चीज के लिए आप ज्ञापन दीजिए, उनको कहिए कि भैया इनके घर में बंटवारा हो गया, 4 है तो 2 और एटलीस्ट दे दो। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार बोलेगी नहीं मत दो, किसी एक को जब आप देते हैं ना, तो जब वो बंटवारा होगा तो तीनों आपका विरोध करेंगे, उनको दे दिया मुझे नहीं दिया, क्योंकि वोट देने के टाइम तो आप सबसे अपने हाथ पैर जोड़ के सबसे निवेदन करके वोट लिए। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी होता है, जैसे सरकार ने तो मुहैया करा दी, जैसे एक चीज होती है, जैसे मैंने यहाँ से एक कागज पास कर दिया, लेकिन अब वो कागज वहां जाते जाते बीच में बिचौले होते हैं जो खाने वाले, जैसे माने कोई गरीब व्यक्ति है, उसने बोला सर मुझे मेरे घर पे शौचालय चाहिए, गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, तो बीच में कहीं खाने वाले, चलो तुम एक काम करो, तुम 5,000 रुपए भर दो, तुम्हारा ये पास, ये ऐसे तमाम, तो उसमें काफी सारे बीच में लोग होते। तो आपके पास में ऐसा कोई उपाय या मतलब कोई जरिया है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अगर गरीब व्यक्ति है या आपके गांव से कोई है, और सीधा आपसे संपर्क, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, ये बिल्कुल उपाय है इसका, तमाम तरीके के ब्लॉक से सुविधा उतरती है। नहीं, उपाय तो सब लोग बोलते हैं कि उपाय है, लेकिन उसमें कर्मठ कितने खड़े हो जाते हैं, उसका भी आपका रिजल्ट दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो ब्लॉक से कोई सुविधा चलती है हमारे यहाँ, तो अब चलने के लिए पहली चीज तो वही ब्लॉक पे ही कुछ कमीशन मांग लिया जाता है। वो कमीशन मांग लिया गया तो उसमें वो मजबूत है, कमीशन मांगने वाला मजबूत है, आप कमजोर है, जबकि आप मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसको भी जो कमीशन मांग रहा है ना, उसको भी जनता ही चुनती है। कई बार तो ये भी कह दिया जाता है यार मैं क्या, उसमें मेरा थोड़ा पीछे वाले का भी, उसको भी जनता ही चुनती है, कमीशन जो मांगता है ना उसको भी जनता चुनती है, आपको भी जनता चुनी है। अब जनता के लिए आपको लड़ना है, उसको तो 5 साल झेलना ही है ना, फिर जनता के लिए आपको लड़ना है, लेकिन आपको बोलना है
कि मैं आपको कमीशन क्यों दूंगा, जी। मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। अगर आप मुझे 100 रुपए के काम में, मुझे 1 लाख का काम आपने दिया और आप मुझसे 40,000 रुपया ब्लॉक पे ले लिया, जी। तो मैं 60,000 रुपया लेके ग्राम सभा में आऊंगा अपना विकास करने के लिए। तो मुझे पॉसिबल नहीं है कि 100% मैं सही दिशा और सही दशा कर सकूं उस 1 लाख के 60,000 में ही। 40 तो आप लेके बैठ गए, तो मैं 60,000 लेके क्यों आऊंगा? इसके लिए ना मेरे पास और कुछ नहीं, फिर वही दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास वही जो एक वज्र है और मेरे पास जो नेटवर्क है, एक मेरे साथी है, एक टीम है ना, वही काम करेगी। मैं हर समुदाय से 10 लोगों को उठाऊंगा। जी। अगर मुझे अपना साफ सुथरा स्वच्छ और स्वभाव दिखाना है कि मैं ईमानदार हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो इसके लिए ना मुझे सबको उठाना पड़ेगा कि भाई आप मेरे साथ 50 लोग चलो उस ब्लॉक पे, क्योंकि मुझसे जो मैं पैसा ला रहा हूं वहीं से कमा रहा है, तो मैं उसमें करूं कैसे? तो मैं उस ब्लॉक पे लेके जाऊंगा कि भाई आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? सुविधा तो सरकार ने मेरे लिए दिया है, मेरे सड़क के लिए, मेरे नाली नापदान के लिए, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? किस चीज का मेहनता ना आप मुझसे मांगे, मैं आपको नहीं दूंगा। तो मैं जनता के लिए लाया हूं, तो जो लोगों को लेके मैं वहां पहुंचूंगा, तो मेरा सीधा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पीछे कुछ भी हो जाए या मुझे क्यों ना एक बार अगर मुझे लोगों ने चुना और मैं जीत भी गया, तो क्यों ना मुझे त्याग पत्र देना पड़े, लेकिन इस चीज के लिए मैं लड़ूंगा। मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, मेरा अधिकार है, उसके अधिकारी मेरे ग्राम सभा वाले हैं, तो मैं उनके लिए लाऊंगा, आपको तो नहीं दूंगा। आप उसके लिए मेरे साथ कुछ भी कर लो। अच्छा, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंकड़ है। तो जैसे होता ना कि हमें एक अटूट विश्वास हो तो हमारी टीम के ऊपर, यार ये मेरी जो टीम है सॉलिड है, ये मुझे कभी डिश नहीं करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए सब कुछ सही चल रहा, सडनली आपकी टीम में से कोई एक बंदा ठीक है अपोजिट हो गया था, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने तो कहा कि मेरा तो ढाल एकदम मजबूत है, होता ना कि ढाल में हमने तीर मारा सट दे। बिल्कुल सही कहा सर। अगर आपने कोई फैसला कर लिया और आपका हर निर्णय आपको किसी से पूछ के लेना है, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक दो को आपने अपना, वो लोग बोलते हैं ना, चेला बना लिए। तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को चेला वो बना लिए, तो वो आपको ना बिल्कुल आपको डाइवर्ट करेगा, आपको माइंड वॉश कर देगा, आपको अच्छा कार्य करने ही नहीं देगा। उससे आपको सलाह नहीं लेना है, सलाह उससे मत लो, आप पूरी टीम से सलाह लो, पूरी टीम को बिठाओ। नहीं होता ना, जैसे मेरे पास एक टीम है, मेरी टीम में चलो ठीक है 10 लोग चाहिए, तो कुछ एक तो नेगेटिव होगा ना। नहीं बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है? मेरे पास मास्टर प्लान ये है कि सर देखिए, बिना विश्वास के तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। विश्वास ही, ये मतलब चुनाव एक ऐसी चीज है ना, उसमें सबसे बड़ी, लोग बोलते हैं ना विश्वास अपने दाएं हाथ का है तो बाएं हाथ पे मत करो, लेकिन विश्वास के अलावा आपके पास क्या है? विश्वास तो करना ही है, क्योंकि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे, आपको पर्दे के पीछे की चीज है ना, आपको वोट डालने गया, आपके चुनाव चिन्ह पे बटन दबाया, तो वो पर्दे के पीछे आप कैसे देख पाएंगे? तो आप विश्वास करो, आपका भला होगा, उसमें दो राय नहीं है। और विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। और देखिए ऐसा तमाम चीजें हुई है, आप विश्वास करके करिए। अपने, मैंने कैसे कहा कि आपको नफरत जो है ना, आपको मोहब्बत से ही जीतना है। बिल्कुल। आप मेरे पीछे कोई षड्यंत्र भी रच रहा है ना, आप उसको डायरेक्ट मत बोलो तेरे लिए अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आप वाया अलग अलग से ना, आप थोड़ा सा घूम के उसके लिए कुछ अच्छा करो। उसके बारे में ना, आपकी जो टीम है ना, आपके 40 लोगों की टीम है, अगर 20 लोगों की टीम है, तो 20 लोगों में कोई 19वां या 18वां या 15वां आदमी जाके बोले, यार आज तेरे बारे में बात हो रहा था और यार पता नहीं कैसे आज बड़ी अच्छी बात बोल, तुझे याद कर रहा था, बहुत अच्छी बात बोल रहा था। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर वो वाया जाके बोलेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग हटेगा कि हाँ यार तू सही बोल रहा था, मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। क्योंकि अपना, मेरा जो विश्वास की बात आपने जो कहा ना, मैं एक विश्वास की बात बताऊं, मैंने सीखा है, मैंने सुना भी है, और मेरे ग्रुप में, मेरी टीम में एक मेरे गुरु भी हैं, और हम उनको गुरु ही मानते हैं, और बड़े भाई लगते हैं हमारे, और गुरु हैं, साथी हैं, साथ में उठना बैठना सब रहता है, मजाकिया स्तर पे भी, लेकिन मैं मानता हूं। और एक चीज मैंने सीखा है कि विश्वास जो है ना, वो आपको, मैं जो कर रहा हूं विश्वास, अभी मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, वो पता नहीं किस स्तर का विश्वास कर रही है, लेकिन मैं जो मेरी साथियों, मेरी टीम के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, वो बिल्कुल द्रौपदी के जैसा कर रहा हूं। द्रौपदी जी का चीर हरण होने लगा ना, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सीधा एक ही काम कहा कि हे नारायण और हे कृष्ण, अब मेरी लाज, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा सम्मान सब आपके हाथ में, आप बचाए तो ठीक है, नहीं तो मैं खड़ी हूं। तो मेरा जो विश्वास है ना, बिल्कुल द्रौपदी जैसा है। अब मेरे साथ क्या होगा वो तो ऊपर वाले जाने और मेरे साथी जाने, क्योंकि मेरा सारा श्रेय, मैं आज बनूंगा तो भी, नहीं बनूंगा तो भी, मेरा सारा श्रेय जो है मेरे साथियों पे जाएगा जी। मेरे अच्छे साथी हैं, जिनको मैं कई करोड़ खजाना लुटा दूं अगर संसार का, तो भी नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे साथी है मेरे हर विपत्ति के समय में वो खड़े हैं,
अच्छा दिन था, बुरा दिन था, बुरे से बुरा दिन मैंने देखा है, फिर भी कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चले हैं और अच्छी सलाह दी, हमेशा मतलब हर दिन मेरे साथ एक बूस्टर की तरह काम किए हैं जी। तो उनसे तो मैं कभी मतलब इस जीवन में तो कभी कृतार्थ नहीं हो सकता, इतना एहसान है लोगों का मेरे ऊपर। सही। चलो भाई रोलिंग एक्शन का। राजू जी एक बात और बताइए आप हमें, अभी तक की जितनी भी सरकार रही, जितने भी नेता रहे आपके गांव में, जितने भी जैसे है, तो 5 साल का चुनाव होता है, टाइम पीरियड जाता है, जनता जिसको चुनती है तो उसको 5 साल तक बिठा के रखती है। उस 5 साल के अंदर जनता के बीच में जाके कार्य करना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उन नेताओं से कुछ बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप। बेहतर कर नहीं सकते, करने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरा जो ये चुनाव है, मैं इस पे जाना चाहूंगा, बेहतर कर नहीं सकते, प्रयास ही क्यों कर क्यों नहीं सकते? नहीं, अब करना मतलब अगर प्रयास करूंगा, लोगों का साथ मिल गया, क्योंकि मैं मतलब करने में सक्षम तभी हो पाऊंगा जब लोगों का साफ सुथरा और स्वच्छ मन से और विश्वास के साथ साथ मिलेगा तो बिल्कुल कर लूंगा, उसमें करने को वो नहीं है। बाकी अपना कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं, हम लोग का एक छोटा चुनाव ही माना जाता है, ग्राम सभा का चुनाव है। लेकिन मैं अभी भी बोला कि मेरा गांव ही मेरा देश है जी। आज ये है तो मेरा विकास तो मेरे गांव ग्राम सभा का ही आता है, बड़ा चुनाव तो पूरे प्रदेश और जिले स्तर का आता है, कहाँ क्या हो रहा अपने को दिखाई नहीं पड़ता है, अपन अपना ही कुटुंब देख ले वही बहुत है। तो मेरा तो ऐसा है मानना है, बाकी ऐसा नहीं बिल्कुल हटके करेंगे। और हटके करने के लिए मतलब सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन है, मैं इस चीज को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ उन ग्रामवासियों से, उन जनता जनार्दन से, उन पिता तुल्य माता तुल्य माताओं बहनों से, उन बुजुर्गों से, उन साथियों से, उन युवा और नौजवान साथियों से, सबसे पहले तो मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि एक चीज के लिए उनको भी कसम खाना पड़ेगा, जनता को भी एक चीज के लिए बिल्कुल तत्पर होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल 100% ये मान के चलना है कि हमको उस चीज के लिए उनको मजबूत होना पड़ेगा, उनको भी कसम खाना पड़ेगा कि जो कुछ ये सुविधा बन गई है अभी कि चुनाव है, चलो भाई अगला चुनाव लड़ने आया है, 1 महीना 2 महीना चुनाव लड़ना है, चलो खाओ पियो मौज करो, ये करो वो करो, उसके बाद इनका साथ दे दो, उनका दे दो, ये दे दो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इस चीज के लिए वो कसम खा लें कि आपको 30 दिन 365 दिन खुद कमा के खाना है जी। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रदेश में है, किसी देश में कहीं कर रहे हैं, कहीं नौकरी चाकरी करके अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने माँ बाप का देख रेख करते हैं, अपने बीवी बच्चों को देखते हैं, अपना घर सुचारू रूप से चलाने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो आप खुद करते हैं ना 365 दिन कि 1 महीने के लिए चुनाव है, 1 महीना अगर किसी ने आपको कुछ खिला दिया पिला दिया, उसके एहसान के तले आप 5 साल आपका शोषण होते रहेगा जी। उस एहसान के तले आपने कभी 100 200 500 किधर खा पी लिया, उसके एहसान के तले आपका वो 5 साल शोषण करेगा। और शोषण होते हुए भी आप देखेंगे तो गूंगे और बहरे और अंधे की तरह आप बैठ के उसका तमाशा देखेंगे जी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, तमाम लोग हैं, लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, बोलने वाले बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, उसको बोलेगा कौन? बोलेगा आप नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, समाज नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? गलत हो रहा हो तो आपको पता है, लेकिन गलत हो रहा है तो उसका भी कोई तो रास्ता होगा जी। गलत क्यों हो रहा, आप बोलो, आप खुल के बोलो, अगले ने बोल दिया। अब आप कुछ खा पी के बैठे हो, आप कैसे बोलोगे? आप कुछ काम के लिए गए, मतलब दबे हुए हो, आप दबे हुए हो ना, आप ऐसा क्यों करते हैं भाई? आप दबे हुए हैं, आप किसी काम के लिए बोल देगा भाई कल आ जाना, भाई परसों आ जाना, जिसपे उसका अधिकार नहीं, आपका अधिकार है। मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि जनता के बीच में या उस ग्राम सभा में, उस जनता जनार्दन के बीच में जो सुविधा सरकार मुहैया कराती है, वो 1 रुपए का भी धन वो ग्राम सभा अध्यक्ष या प्रधान उसका नहीं है, जो बनता है, वो जो प्रधान चुन लिया जाता है, उसका 1 रुपए का भी धन उसका नहीं, वो जनता का ही है। वो जागीर जो है ना, वो ग्राम सभा के लिए आई है, सरकार ने मुहैया कराया, वो उस पे उनका अधिकार, उनका पूर्ण अधिकार है, वो उसके अधिकारी हैं। लेकिन वो जब देता है ना आपको, तो मानो ऐसा लगता है कि वो अपने बाप की जागीर आपको सौंप रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज मतलब ये गलत, मतलब होता है कई बार के चलो हमको सरकार को से चीजें मिली, लेकिन हमें फिर भी हमारी सुविधा हमें भीख की तरह मानना पड़ता है। अब ऐसा लगता है आपको शौचालय मिला, उसमें 2000 रुपए ले लिया,
अब भाई 2,000 रुपया क्यों ले लिए? अब 12,000 15,000 अगर सरकार दे रही है, 12-15,000 में ग्राम सभा में कौन सा शौचालय बनेगा? उसमें और उसको लगाना ही पड़ेगा। उसमें भी आप 2 ले लिए। आपके लिए सरकार एक सुविधा बनाई है कि आवास योजना देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, उसमें भी काफी सारे उसके लिए भी आपको आता है। उसमें सीधा सा फैक्ट आपने बोली लगा दिया है। आप उसमें 20,000 रुपया भाई दे दो, अभी दे दो, एक किस्त में 20,000, फिर आएगा तो फिर एक किस्त में दे दो, तो वो आपसे तो आप ही खुद ही ले लिया उसका, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। ये चीज जनता को भी पता है, लेकिन जनता बोलती नहीं है, गूंगी बहरी की तरह सुनती है, तमाशा देखती। क्यों? यही जो आपको मैंने बोला ना कि वही 1 महीने का जो मेला होता है, उसी मेले में जो आपने खाया पिया, घूमा टहला, मौज मस्ती किया, वही आपका उसके तले आपका परिवार और उस ग्राम सभा के लोग, उन तमाम जो बच्चे हैं, उन आने वाले जीवन के इस देश के भविष्य हैं, उनके साथ शोषण हो रहा हुआ तो आप भूल गए। तो आप इस चीज का कसम खा लो, मुझे किसी का खाना नहीं है, पीना नहीं है, 365 दिन अपना खाता हूं तो अपना ही खाऊंगा, तुम्हारा नहीं खाना है भाई। हाँ, लेकिन मैं वोट दूंगा, लेकिन सीने पे चढ़ के काम भी लूंगा। नहीं, क्योंकि आपका मैंने एक भाव में कभी आपने चाय पिला दिया, मैं पी लूंगा। लेकिन आप सोचो ना, मुझे दारू भेज दो, मुझे मांस भेज दो, ये भेज दो, ये खिला दो, ये उड़ा दो, ये सब आप मत करना। आपने सब चीज, लेकिन आपने अपना को बेच ही दिया ना, आपने अपना वोट बेच दिया। तो फिर आप आपके हक से आप काम मांगते हैं वो, क्योंकि आज नहीं होता। मतलब हम लोगों ने मैंने मूवी देखी थी, उसमें था कि भाई मैंने तुम्हें वोट दिया, तो वो नेता बोलता है ना, भाई तूने मुझे वोट दिया तो वोट का तूने पैसा भी तो लिया ना, अपने हिसाब पर। बिल्कुल एकदम सही बात आपने कहा, एकदम सही कहा। मतलब ये बार्गेनिंग हो गई, मतलब अपनी बोली लगा के बैठे हैं, बोली लगा के बैठे। और एक चीज और सुनने को आती, एक चीज और अब मैंने देखा अच्छी चीज, कि अभी आप मान लीजिए आप वोट देना है, आप वोटर हैं, अगला प्रत्याशी है, आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे वोट किसको देना है, कैसे देना है, क्या करना है, लेकिन आपके पीछे कोई ठेकेदार होता है जो आपको पता नहीं होता जी। आपके पीछे वो ठेकेदार है, आपको पता भी नहीं है, वो आपका जिम्मेदारी और आपकी कीमत ऑलरेडी लगा चुका, आपको बेच चुका है। हाँ, आपको बेचा हुआ है कि आपकी ये कीमत है, इतने में आप बिक गए। आप टेंशन, अगले को बोल दिया है, आप टेंशन मत लो, भैया के लिए ना, अब इनके घर में 4 वोट है ना, आप 5,000 दे देना, वो मैं सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 5 लेके आया, आपको 5 दिया कि 3 दिया कि 2 दिया कि अलग बात है, लेकिन आपको दे दिया। आपको पता नहीं कि आपकी कीमत कितने में लगी, लेकिन आपको बेच के बैठा हुआ। लेकिन वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक वोट बिक गया तो जनता यही तो बेवकूफ बनती ना। अगर आप फिर आपने वोट का पैसा भी दिया, फिर आप उस नेता से उम्मीद रखो कि भाई मैंने तो उसको वोट दिया, मैं क्यों करा लो काम? भाई गलती तो आपकी, आपने आपको बेच दिया ना। आज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने किसी दुकान से एक ग्लास खरीदा है, अब मैं उसको तोड़ दूं, बोले आपने तोड़ दिया, भाई इस ग्लास का मैंने पैसा दिया, मैं उसको तोड़ू या कुछ भी करूँ तो मेरा हो। एकदम सही बात आपने बोला। तो जनता मूर्ख कैसे बन रही है? जनता इसीलिए उसका शोषण हो रहा है जी, इस चीज से हट नहीं रहा, इस चीज से हटना पड़ेगा। मैंने लोगों को बोला, बीच में एक बार, पिछली बार चुनाव का होता, 1 हफ्ते के लिए सीट मिली थी, तो शायद मैं लड़ने वाला था जी। तो मैं कुछ एक बस्ती में गया, तो उधर भी गया, तो गांव वाले से मिला, तो बहुत लोग मुझे पहचानते नहीं थे जी। ऐसे युवा साथी हैं, तमाम पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानने कुछ औरतें मिली, तो पहचान, तो मैं उनसे मिला, तो उनसे मिलजुल के, और एक मंदिर था, उधर से लौटते हुए आया, तो मैंने कहा मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, आप लोग मुझे पहचान लो जी। मैं इनका लड़का हूँ, और मैं आपके ही घर का हूँ, आपके बीच का बच्चा हूँ, और मैं भी शायद एक बार मौका आपसे मांगू। आपसे वोट नहीं मांगने, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और रही बात आपके साथ काम करने का और कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का, बिल्कुल मैंने एक प्रतिज्ञा किया है, इस मंदिर से लौटा हूं, कसम खा के लौटा हूं, जो करूंगा एक मिसाल होगा, लेकिन एक शर्त होगा, आप कभी भी पैसे का डिमांड नहीं करेंगे, किसी चीज का डिमांड मत करिए। अगर आप पैसे का डिमांड करेंगे तो मेरे पास भी एक जुनून है, मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अगर पैसे का आपने डिमांड कर दिया तो मैं मेरी जमीन बेच के पैसा दूंगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने आया हूं, तो ऐसा नहीं खाली लड़ने आया हूं, मेरा भी एक स्वाभिमान लग रहा है उस पर, और मेरा जो स्वाभिमान प्रतिष्ठा लग रहा है, लगी रहा है, मेरे साथियों का, मेरी टीम का भी स्वाभिमान लग रहा है। तो मैं आया हूं, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मुझे जीतना है, जबकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जनता जिताएगी, ऊपर वाला जानता है किसको कुर्सी देना है, किसके नहीं, किसकी नियत साफ है, किसकी नहीं, वो भी देख रहा है, उससे तो कुछ छिपा नहीं है। लेकिन आप मुझसे पैसे की डिमांड मत करना, पैसे का डिमांड करोगे जमीन बेच के दूंगा। लेकिन अगर आपने पैसे का डिमांड नहीं किया तो इस चीज के लिए मैं वचनबद्ध हूं, कसम खाता हूं ना, उनके भरोसे पे आप खड़े होते। आपको तकलीफ होने से पहले अगर उसके अगल बगल या मेरी टीम, मेरे साथी या मैं खुद नहीं आपके पास मिल गया, तो फिर आप मुझे जूता से मार के घर से भगाइएगा। ये मेरा वादा है, ये मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पे। बस पैसे की डिमांड मत करिएगा,
आपने पैसा बोल दिया ना, तो फिर आप उस स्तर से काम नहीं बोल पाएंगे। और मैं उस स्तर का, उस संवेदनशील से, मतलब उस संवेदना से आपके प्रति, काम के प्रति मैं मतलब बिल्कुल निष्ठावान नहीं बन पाऊंगा। आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप भी मुझे पीड़ा देके ही मुझे वोट दे रहे हैं, तो पीड़ा मत दो। ये प्रचलन खत्म कर दो, किसका नहीं खाना है, वोट देना, वोट दूंगा, काम चाहिए सीने पे चढ़ के लूंगा, उस पे आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है। मैं, मुझे आज चुन के लाएगी तो मुझ पे पूरा अधिकार है उसका, क्योंकि आज जब मैं वोट मांगता हूं ना, तो हर किसी से हाथ पैर जोड़ के अपना माँ बाप बनाता हूं। आप पिता तुल्य हैं, आप मुझे वोट दो, आप माँ जैसी हो, बहन जी आप मुझे वोट दो, आप सब मांगते हैं वोट, आप मांगते तो हैं, लेकिन जब जनता आपको कुर्सी देती है, आपको जिता देती है, तो ना तो आप किसी के, ना कभी भी, मैंने देखा है इस चीज को, ना तो आप किसी के लड़के बनने को तैयार होते हैं, जिसको आप बाप बना के वोट मांगे थे ना तो उसके लड़के बनना चाहते हैं, जिस बहन से आप भाई बन के वोट मांगे थे, ना तो उसके आप भाई बन पाते हैं, जिस माँ से लड़का बन के होते थे, ना तो उसके लड़के बन पा रहे हैं, तब आप बनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अपना अधिकार खो चुके ना। फिर तो आप क्या करते हैं, आप घूमते हो, वोट मांगोगे तो माँ बाप बना के, बाद में आप लड़का बनने नहीं तैयार। यार हमने गलत व्यक्ति, भाई गलत व्यक्ति क्यों चुन लिया आपने, तो वोट बेच दिया ना। फिर आप हवा में घूमते हो, फिर आपको लगता है अरे ऐसे थोड़ी बना मैं। लोग कहते, मैंने देखा है अभी, कई चीज स्टेटमेंट है मेरे पास, ऐसे तमाम चीजों के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तमाम मैंने रिकॉर्डिंग देखा, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं मेरे पास, मैं वो बता सकता हूँ, ला सकता हूँ समाज में। लोग ऐसा बोले हैं कि अरे ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम देखना, तुम भी आओ चुनाव लड़ने, देखूंगा तुम्हारा भी नशा सब उतर जाएगा। मैंने देखा कैसे वोट मिलता है, और मैं, ये सब मेरे हैं, सब मुट्ठी में, सबकी कीमत मुझे पता है, सबका सिस्टम पता है, कौन कितने में बिकेगा ये पता है, सबका कीमत मुझे पता है, क्योंकि हर कोई तो बिकाऊ है नहीं, हर कोई तो बिकाऊ नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई गलत ही होता तो फिर अच्छा होने का प्रयास भी नहीं हो पाता और लोग आ भी नहीं पाते। लेकिन लोगों को पहले से भ्रमित करके रखा, इनका कीमत मुझे पता है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये इनका 4 वोट मेरा है, इनका 10 वोट मेरा है। आपका नहीं है, आपका नहीं है, उसका है, जो उसके योग्य है, उसको मिलेगा, और इस बार मिलेगा। हमारे यहाँ बिल्कुल नया होगा, अलग होगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा, उसमें दो राय नहीं है, फैक्ट है। लोग अच्छा ही कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे, क्योंकि अब तो जनता भी समझदार होगी, बिल्कुल करेंगे। और लोगों को किसी पे विश्वास नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ, किसी पे विश्वास नहीं है ना, चुनाव होने ही मत दो, पूरे ग्राम सभा मिलकर चंदा लगाओ, उसका विकास करो, सही मत दो। इसमें देखो कितने लोग आगे आते हैं, कोई नहीं आएगा, तो नहीं आते हैं लोगों को, सबको ठीक है। मैं थोड़ी बोलता हूं मैं कल का जीत गया तो मैं मेरा कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं पहले से ही सोचा मैं बनाऊंगा, लेकिन उसका एक सिस्टम होगा, मैं आपसे ही मांग के खाऊंगा। आपके थाली का खाना है ना, आपको 4 रोटी मिला है ना, उसमें से कोशिश करूंगा, आपसे ही बुलवाऊंगा या आपसे ही मांगूंगा कि 1 रोटी अगर मुझे मिल जाएगा तो भी मेरा भी सिस्टम बन जाएगा। तो हो सकता है आप बोले कि ठीक है भैया, पहले से तो अच्छा कर रहा है, तो 1 रोटी तू भी खा ले। सही बात। तो मेरा कुछ ऐसा विचार है। अच्छा, जैसे गांव में कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसा क्यों, जनता आपको ही क्यों चुने, ऐसा कुछ खास? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन। और आप ही क्यों? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ, और मैं इस चीज को मान भी रहा हूँ कि आखिर मैं ही क्यों, या मेरे पास क्या तरीका है जी। लेकिन इस बार में वो रामबाण, वो मेरा ढाल, वो चीज नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हर समाधान का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पीछे जो है, हाँ मैं भी तो वो सब करे, आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही, बहुत फैक्ट बात बोला आपने। और इस चीज के लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा, एक ये विचार रखूंगा मैं कि लोग, और भी तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना नजरिया है और उनका अपना विचारधारा है, अपना लोगों के साथ फेस करना एक अपना तरीका है। आप किस माहौल में जा रहे हैं, किस माहौल से लोगों से वोट मांग रहे हैं और क्या विचारधारा लेके आ रहे हैं, उनका अपना अपना सबका एक नजरिया है। लेकिन मेरा अपना एक विचार अलग है, मैं तो मुझे लगता है कि उनसे बिल्कुल हटके है, क्योंकि आज तक ऐसा सुनने को भी नहीं आया, ऐसा लोग देखे भी नहीं। ग्राम सभा में कोई भी सुविधा आती है अच्छे विकास के लिए, वो आप विद्युतीकरण ले लो, नाली हो और सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था सुविधा हो, ये सारी चीजें जो भी सुविधा आती है ना, लोगों को उसका जानकारी नहीं होने पाता, लोगों को जानकारी नहीं होती। मेरा अपना जो मोटो है, मैंने एक चीज सोचा है बिल्कुल अलग, जो मुझे अलग दर्शाने की बात है वो बिल्कुल मैं अलग करना चाह रहा हूँ। जैसे कि जो भी सुविधा आएगी, मैं एक चीज पहले से ही सोच के रखा हूँ, और मेरा अपना मानना है कि जो भी सुविधाएं आएंगी, जो भी योजना सरकार की आएगी हमारे पास, उसका मैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उसको पेश करूंगा। वो सारी चीज पारदर्शी होगी,
और पारदर्शी बोले तो वो मैं कैसे बता पाऊंगा, उसका एक ही रीजन होगा, क्योंकि मैं हमेशा पहले भी सोचा था, आज भी सोच के रखा हूं कि हर 1-2 महीने के बाद एक डेट फिक्स करूंगा कि ये डेट है, इस डेट में एक सचिवालय अपना एक बैठने का स्थान होता है जी। सरकार द्वारा, वह भी बनाया जाता है, उसमें एक बेहतर सुविधा की जाएगी बैठने की। और जैसे लोग ये भी मानते हैं कि खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, आज सैलरी मिलने वाली लोग ज्यादा खुश होते हैं, ऐसे मैंने भी एक योजना बनाया है कि एक डेट दूंगा लोगों को, उस डेट पे मैं एक खुली बैठक करूंगा जी। उस खुली बैठक का सिर्फ एक ही मोटो होगा और एक बिल्कुल वो पारदर्शिता होगा कि जो आएगा, जो योजना आया, जो विभाजित किया गया, जो आवंटित किया गया, जो कार्य किया गया या जो कार्य आगे करना है मुझे, उसका क्या प्लान है, कैसे करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे लोगों को संतुष्ट रखते हुए काम करना है, एक दूसरे को सबको संभालते हुए काम करना है। कभी कोई अच्छा विकास का काम करने जाओ, एक को अच्छा लगता है, 4 को बुरा लगता है, तो लेकिन उस टाइम बुरा लगता है। अगर उस काम को आप लड़के हाथ पैर जोड़ के लोगों से निवेदन अनुनय विनय करके कर ले जाते हैं तो वो चीज सबको अच्छा लगने लगता है। तो इस चीज का मैंने पहले सोचा है, खुली बैठक रखूंगा, वो मतलब फिक्स रहेगा, हर 1 महीने पे हो रहा है कि 2 महीने पे हो रहा है, जो भी है 1-2 महीने के अंतराल में ही होगा, लेकिन हर 2 महीने में एक बैठक करूंगा, खुली बैठक करूंगा। उसमें हर बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं बहनें सबको एक बराबर का स्थान दूंगा, एक बराबर का सम्मान और स्थान भी दिया जाएगा उनको बिठाया जाएगा। उनसे भी अपने भी, आप भी क्या कर रहे हैं ना, उसके भी वो जवाबदार होंगे। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, गलत दिशा में कर रहे हैं, उसमें भी वो आपत्तिजनक टिप्पणी भी करेंगे आपसे। आप ये कहे थे, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप ये करने वाले थे, आपने ये क्यों कर दिया। उनको भी पूरा अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आज तक ये चीज नहीं थी, ये चीज मैंने देखा भी नहीं है, ये चीज हुआ भी नहीं है, और शायद अगर इसी तरीके से ये रह गया तो आगे भी ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे अंदर ये इस चीज का जुनून है, मुझे इस चीज को दिखाना है कि मैं आज ये पैसा आया, ये इस खड़ंजे में खर्चा किया, इस नल में खर्चा किया, इस शौचालय में खर्चा किया, उसका मैं मतलब बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जनता का तो मानना ये भी तो जनता को बिठा के दूंगा। कोई योजना आती है तो सबसे पहले जो मुखिया है या जो कोई नेता है वो पहले अपना घर भरेगा, बाद में जनता को देखेगा। अभी ये तो आप खुद कह रहे हैं ना। मैं अभी क्या बोला कि जो मेरे पास आया जी, इसका मैंने कैसे आवंटित किया, कैसे काम किया ये, और मुझे आगे करना क्या है भी बोला मैंने। आगे मुझे करना क्या है, क्या प्लान है, और कैसे एक दूसरे को संतुष्ट करके करना है, कैसे एक दूसरे को मना के सबको साथ में रख के करना है। किसी चीज में अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई काम करने जा रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो उसको बंद नहीं कर देना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। उसका रास्ता कैसे निकलेगा, आपसे हाथ पैर जोड़ के निकलेगा कि छोटे से निकलेगा कि बड़े से निकलेगा, सबको बिठा के आपस में बेहतर तरीके से सुझाव दी जाएगी और अनुनय विनय किया जाएगा, वो कार्य किया जाएगा, वो भी बताऊंगा। मेरे पास कितना आया, कितना खर्चा किया, कितना बचा है कि नहीं बचा है, उसके बाद इस पे ये, क्योंकि ये इसका पूरा आधिकारिक आप है, जनता है, मतलब जनता आपसे सवाल कर सकती है, व्यवस्था और वो भी है। अगर मेरी कोई काम आपको गलत लग रही है, तो जैसे आज तक आप गूंगे बहरे बन के ना अंधे की तरह तमाशा देखते थे, नहीं बोलते थे, इसका कोई रीजन नहीं। आप पीठ पीछे मत बोलिए वो चोर है, वो गलत काम किया, वो नहीं किया, आप बोलिए, आपका अधिकार है। क्योंकि जब तो आपके पास वोट मांगने आया था तो हाथ पैर जोड़ के मांगने आया था, आपका लड़का बनने को तैयार था। अब वो जीत गया तो आप बाप बनो ना उसके सामने। सही बात है। आप ये कह के गए थे, आप ऐसा क्यों नहीं किए भाई, तो आप उसके बाद आपका पूरा अधिकार है, उस धन पे आपका अधिकार है, उस योजना पे, उस विरासत पे जो सरकार ने मुहैया कराई उस पे आपका अधिकार है, ना कि उसका अधिकार। वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता। मैं कुछ दूंगा आपको तो मैं एहसान नहीं करूंगा, मुझे सरकार ने दिया है वही मैं दूंगा आपको, उसमें भी मुझे भी मिलेगा मेरा मेहनताना, उसको देने में फिर आपके ऊपर एहसान कैसा, ये नहीं करूंगा। दूसरी, ये खुली बैठक करूंगा, ये मैंने पहले से सोच लिया है, क्योंकि ये खुली बैठक करूंगा तो जो पारदर्शिता होगी, क्या आया क्या गया, लोगों को सूचना मिलेगी, जानकारी होगी, तो उनको लगेगा ना। ऐसा भी होता है, तमाम लोगों ने काम करा है, अभी मैंने देखा है, और इसके पहले भी तमाम लोग थे, और वो भी देखा है कि वो धरातल पे नहीं है, सड़कें बनी हैं, नाली नापदान बना है, और नल लगे हुए हैं, सरकारी नल आते हैं, ग्राम सभा में नल लगे हैं, 15 नल, पेपर में 15 नल लगा है, 20 नल लगा है, सड़कें 8 बनी हुई है, और नाली नापदान बने हैं। लेकिन रियल में अगर आप देखेंगे, जो रियल है, जो सच्चाई घटना है, वो आपको 2 मिलेगा, उसमें 5 तो पेपर में है, उसके पैसे आपको मिल गए हैं जी, वो आपको पैसे मिल गए, आपका बजट आ गया, आपका एनपी बन गया, आपको पैसा मिल गया, आपके साथ वीडियो मिल गया, आपके साथ आपका जेई मिल गया, सेक्रेटरी मिल गया, सारे लोग मिलके घाल मिल करके अपने काम कर लिया,
वो धरातल पे तो नहीं है, हवा में है। वो सड़क भी हवा में है, वो योजना भी हवा में है, और सरकार को भी आप हवा में घुमा रहे हैं। सरकार को भी आप हवा में घुमा रहे, क्योंकि सरकार तो दावा करती है ना। तो या तो फैक्ट बोल दूं कि सरकार आपका ही खोखला दावा है, आप ही झूठ बोलते हैं जनता के बीच में, या तो अगर आपने सुविधा दिया है तो यहाँ लोग जो ये घपलाबाजी करते हैं इसका नकल कौन कसेगा? इसको भी नकील कसना चाहिए ना, इनके ऊपर भी अंकुश लगाइए आप। और वो अंकुश वो नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग लड़ेंगे ना। जनता मुझे चुनिए, मैं लड़ूंगा उसके लिए। मेरा मतलब लोगों से बिल्कुल ये अलग सोचने का विचार है, मैं एक अलग करूंगा इस चीज का। और क्योंकि मुझे लगता है कि फिर जैसे इसके पहले भी तमाम तरीके का शोषण हुआ, ये शोषण ना होने पाए। अगर मैं भी शोषण करने जाता हूं तो जनता ने मुझे बनाया, मुझे उखाड़ के फेंक सकती है, उसको पूरा अधिकार है। जनता तो कहती है, हर नेता का तो दावा ये होता है कि भाई मैं सबके कहने पे खरा उतरूंगा, ये तो एक खोखले दावे हैं। अच्छा, मैं नहीं खरा उतरता अगर मैं नहीं, मान लीजिए अगर नेता कोई नहीं, वो तो आपके जीतने के बाद पता चलेगा ना। नहीं, अगर वो नहीं उतरता तो उसका इलाज कौन सा है? उसका इलाज, कोई इलाज मान लीजिए जनता तो सोचेगी, मैं बोलता हूं उसका भी इलाज है। अगर वो आपने चुन के उसको उस कुर्सी को दिया, उसको एक जिम्मेदारी सौंपा, उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया और उस कुर्सी का हकदार उसको बनाया, और 1000-1200 लोगों के बीच में वो चुन के आता है, और अगर उसको आपने उस लायक बना दिया और फिर वो गलत दिशा में हो गया, सुचारू रूप से कार्य को नहीं कर रहा है, तो उसको जनता ही सुधार पाएगी और कोई नहीं सुधारेगा। उसका सुधारने का और कोई, अगर आप लड़ नहीं सकते, आप इसके पहले भी मैंने बोला, आप नोट पे वोट मत दो कि नोट दो वोट लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हर कोई बिकाऊ भी नहीं है, लोग बिकते भी नहीं, लेकिन लोगों की आदत बन चुकी है। आजकल तो कई लोग हैं जो वोट देते ही नहीं। हाँ, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते, कुछ लोगों की आदत बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुका है। अरे चलो उनको मैं खरीद लूंगा, अरे उनका फिट है। तुम क्या खरीद पाओगे? हाँ, तुम अभी इस लायक तुमको ऊपर वाले ने इतनी शक्ति नहीं दी है कि तुम किसी का जमीर खरीद सको। तुम जमीर नहीं खरीद सकते। हाँ, खरीद क्या सकते हो? उसका विश्वास खरीद सकते हो। तुम उसको भ्रम में डाल के ना उसको मूर्ख बना सकते हो, उसके विश्वास के साथ शोषण कर सकते हो। यही कर पाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको खरीद नहीं पाओगे। इससे जनता निकल जाए ना कि मतलब नोट दो वोट लो, ये काम नहीं चाहिए, आपका खाना नहीं पीना नहीं, अपना खाऊंगा अपना पीऊंगा, अपने बच्चों को जिलाना मुझे आता है, मैं नौकरी करता हूं, मैं देश प्रदेश जाके कमा के लाता हूं, तो आपका लेके देके मेरा कोई मतलब नहीं है। ये चीज मुझे नहीं चाहिए आपसे। राजू जी, सरकार तो जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफी सारी योजना मुहैया कराती है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने, ये सबसे अच्छी बात कही आपने कि महिलाओं के लिए भी सुविधा आती है। मेरा मानना है कि ना कि सरकार ना महिलाओं के लिए भी बहुत बेहतर सुविधाएं, योजना और उसने मुहैया कराया है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, अभी मानता नहीं, ये फैक्ट भी है, महिलाओं को इस चीज की जानकारी नहीं होती है। मेरे लिए क्या सुविधा आई, मेरे लिए क्या अधिकार आया है, इसकी महिला को सुविधा की पूरी जानकारी नहीं होती। और समाज भी आज भी ऐसे भी कुंठित लोग हैं ना, ऐसे भी लोग हैं, उनको बताना भी नहीं चाहते। मैं खुद, मेरी पत्नी हो, मेरी बीवी को मैं खुद ही नहीं बताना चाहता तो बाहर क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए क्या सुविधा है क्या नहीं, मैं खुद नहीं बताता। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगर हमारे घर की कोई महिला सदस्य है तो उसको इस चीजों का मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए तो उनके साथ। जैसे अभी आपने कहा कि मैं खुद भी नहीं बताना चाहता। हाँ, मतलब ये तो दो फैक्ट हो गए ना। ये गलत, यही जो हमारी कुंठित मानसिकता है ये गलत है। महिलाओं के लिए क्या सुविधा आती है, उनके लिए क्या सुविधा आई, उनको जानकारी नहीं, उनको जानकारी दी भी नहीं जाती है। इसके लिए भी मैंने सोचा है कि जैसे मैंने एक बताया, मैं खुली बैठक करूंगा, खुली बैठक में सारी चीजें पारदर्शिता होगी, सबको एक समान, हर जात के लोग, मतलब वो जैसे मैंने बोला पूरा ग्राम सभा कुटुंब है, कोई जात नहीं पात नहीं, उसके ऊपर भी एक रिश्ता होता है इंसानियत का, वो सारे लोगों को एक समांतर बिठाऊंगा। अगर महिलाओं को पसंद है कि ना तो अलग बैठने का, तो उनका अलग ही व्यवस्था करूंगा, लेकिन उनको भी बिठाऊंगा। उनमें भी जो माताएं बहनें बैठना चाहती हैं, वो सारी माताओं बहनों को बिठाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा कि मेरा कार्य अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या हम लोग काम कर रहे हैं तो ये अच्छा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या आप लोगों के पास भी कोई बेहतर सुझाव है, कोई भी एक सुझाव अच्छी हो, दिशा बताने की, दशा बताने की, आप भी बता सकती हो। आपको भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा, उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना आम जनमानस को दिया जा रहा है। ये महिलाओं को भी बताएंगे हम, तो उनका भी सुनेंगे और सुनाएंगे, उनके बारे में भी पता चलेगा कि उनको क्या समस्याएं हो रही है। कभी भी उनको क्या समस्या हो जाती पता ही नहीं चलता। आपका तो पता है लेकिन उनका पता ही नहीं है, तो उनको भी बताना जरूरी। अगर उनको भी पता रहेगा, क्योंकि आप वोट तो आप सबसे पाते हैं, आप तो आपका तो मैं बोलता हूं किसी इंसान का, किसी मर्द का
आप भरोसा उतना नहीं कर पाएंगे जितना उन औरतों का भरोसा आप कर सकते हैं, उन माताओं बहनों को जितना भरोसा कर सकते हैं, इसलिए कि वो निर्छल होती है। मतलब उनका स्वभाव जो होता है ना, वो आपको मान लिया तो मान लिया। और अगर आप उनके स्वभाव के साथ, उनके विश्वास के साथ, और बिल्कुल अगर गलत किया आपने, तो आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो जब मानती है तो दिल से मानती है। दिल से मानती है। उनका दिल इतना साफ सुथरा होता है, आपको मान लिया तो मान लिया। अब फिर उनके साथ भी आप शोषण करोगे तो फिर आपको तो कभी भी, कब आपकी कुर्सी गिर जाएगी, कब आप धड़ाम से गिरोगे, आपको कोई पता नहीं है। सही है। उसमें बच्चे भी आते, बच्चों के लिए तमाम सुविधा आती है। स्कूल है, आप स्कूल पे विशेषकर ध्यान दीजिए। मैंने इसके पहले भी किया है, दिया है, मैं तमाम वीडियो मेरा चला है, आप देख सकते हैं, काफी लोगों ने देखा है। तमाम वीडियो स्कूल को लेके मैंने बनाया है, सड़क को लेके बनाया है, तमाम ग्राम सभा की समस्या को लेके बनाया है। बच्चे, आज के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल विद्यालय पढ़ने वाले, वही बच्चे देश की भविष्य हैं। अगर आप उन बच्चों के व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और फिर प्रकृति आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर वो मौका मिल गया मुझे, तो बिल्कुल सबको सतर्क हो जाना है। आपको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी पड़ेगी, तो चलानी पड़ेगी। इसके पहले भी मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं, उसमें मैंने स्पष्ट, वो आप धमकी मत समझिए, धमकी भरे अंदाज में मैंने बोला है कि आपको सुधर जाना है तो सुधर जाना है, और सुचारू रूप से करना है तो करना पड़ेगा, पड़ेगा। बच्चों के साथ कोई छेड़खानी नहीं। उनके मिड डे व्यवस्था में आती है खाने पीने की, उसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। विद्यालय सही तरीके से बैठने उठने की सारी सुविधा होनी चाहिए। साफ सफाई विशेष, और कई चीजों में काम किया और उसमें हुआ भी है। मैंने तमाम काम ऐसा देखा। हमारे एक महिला रहती है और ग्राम सभा में है, वो उनके माता पिता के पास लड़के नहीं थे, तो 2-3 बहनें थी, तो सारे लोग, माता पिता जी एक्सपायर कर गए बेचारे, तो वो रह गई, वो महिला, वो लड़की यहाँ रह गई। तो अभी वो लड़की हम लोग के बीच की है, तो अपनी भी बहन बेटी हुई, वो इधर रह गई। उसको मैं देखा, उसके पानी बहने के लिए रास्ता नहीं था, पानी के लिए जाने के लिए दिक्कत था, वो था, सड़क बन गया था बगल से सट के, घर में बनाने जैसा नहीं था, उसको तमाम जूझ रही थी। कई बार हमारे पास भी आई, हमारे और साथी लोग थे, टीम के लोग थे, बात हुआ, बोला ठीक है चलो भाई देखते हैं। वहां गया, मैंने देखा उसके पास जगह नहीं था पानी निकालने का, बर्तन धुलने का, ये वो। मैं बोला तो बड़ी समस्या है। तो मैं गया तो बीच में खड़ंजा लगा था, तो मेरे दिमाग में प्लान आया, मैं बोला कि अगर ऐसा है तो, और ये भी घर की बेटी है, ये परेशान होगी तो हम लोग अपना मुंह छू पर कैसे कर सकते हैं, अपनी इज्जत तो यही है। तो मैंने उसको बोला रुक जा बेटा, परेशान मत। तो जो वर्तमान प्रधान था उनको बुलाया मैं बोला इस खड़ंजे को उखड़वाओ, इसी खड़ंजे के नीचे आप सुक्ता बनवाओ, उसमें जो खर्चा आता है आप खर्चा करो, और इसको करवा के इसके ऊपर ना एक मोटा सा छत लगा दो। छत लग जाएगा, सड़क जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, कोई आपत्ति किसी को नहीं। जिसको आपत्ति होगी मैं बैठा हूं। कई लोग बोले भी इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, खड़ंजा लिखवाए। मैं बोला जो होगा देख लेंगे। कोई व्यवस्था आएगी, सरकार आएगी, कोई अधिकारी आएगा, उसको दिखाऊंगा। मतलब सब लोगों को परेशानी से मतलब नहीं, लोगों को टांग अड़ाना। ये है, टांग अड़ाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब हो जाता है तो वही लोग साथ होते हैं। ये भी सही है, आप ये भी नोट कर लीजिए। किसी काम को, अभी पहले तमाम देखते थे हम लोग, रामायण देखते थे बचपन में, जब ये देवता लोग अपना यज्ञ करना स्टार्ट करते थे, तो राक्षस लोग उसमें हड्डी पानी ये सब डालते थे। कभी यज्ञ बंद नहीं हुआ, क्योंकि निष्ठा थी उनकी। मैंने उसको करके ना सोख्ता बनवाया, छत लगा, आज वो सड़क चल रहा है, उससे बेहतर हो गया, खड़ंजा लग गया, चल भी रहा है, और वो भी संतुष्ट है, वो भी आशीर्वाद दे रही है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में और एक सड़क था, 25 साल से मुकदमा चल रहा है, 2 परिवार में आपसी एक रंजिश में, एक नादानी में चल रहा था। 25 साल से मामला चलते चलते वो लगा कि नहीं निपट पाएगा। तमाम लोग आते थे जाते थे, रास्ते का दिक्कत, क्योंकि उसमें से कोई तो गलत किया था, किसी एक ने गलत किया, कोई एक ईमानदार था, लेकिन वो भी फंस गया, तो दोनों लड़ गए। 25-30 साल में वो नहीं बना। फिर उस पर बात हुई तो पूरी टीम बैठी, सारे साथी बैठ के आपस में बात किए कि इसका निदान कैसे किया जाए। लोग आते हैं, कुछ सुना के बुरा भला कह के जाते हैं, इसका क्या करो। मैं बोला ठीक है, उसके लिए कुछ करते हैं। तो सारे लोग अगल बगल होके दोनों पार्टी के साथ, कभी उनको कुछ मनाना, कभी उनको कुछ मनाना, कभी उनको मनाना, कभी उनसे निवेदन करना, हाथ पैर जोड़ना। 25 साल के बाद मतलब वो एक इतिहास था। उसको कैसे भी करके दोनों लोगों को मना के, हाथ पैर जोड़ के, निवेदन करके कि आपको भी मतलब एक मौका मिल रहा है अच्छा आदमी बनने का, समाज में उसकी एक लहर जाएगी कि बहुत अच्छा काम किया जिसने भी ये काम करवा दिया, आप लोग मान जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। मनाए देना हम लोग उन सारे लोगों को, आज भी मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों को। वो सड़क का निर्माण हो गया,
उस पे वर्तमान प्रधान आके तो इंटरलॉकिंग लगवाया, सब किया। जी। आज वो सड़क चल रही है, स्कूल के बस जाते हैं, गाड़ी जाती है, चलने में कचरा नहीं लगता, इतना खुशी होती। तो मुझे मेरा ही मानना है कि मेरी पूरी टीम लगी थी, पूरी जी। साथी लग के एक साथ धूप में खड़े होके जेसीबी लगवा के काम करवा के पूरी पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करके अंजाम दिया और सही हो गया। मुझे लगता है कि और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन लोग जो उस पे आ जा रहे हैं ना, अभी गाली हाँ। नहीं दे रहे, हाँ, गाली आशीर्वाद नहीं मिल दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये काम अच्छा हुआ। अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा राजू जी, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है बोलिए। और ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि आपके पास में एक शस्त्र है, एक ढाल है, तो काफी सारे आपके समर्थक भी है, दोस्त भी है, तो इनके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे या इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप आज चुनाव लड़ रहे हैं तो बिल्कुल। इनका योगदान क्या रहा और आप इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए तो सबसे पहले मैं इन सभी साथियों को, जो छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, जैसे भी हैं, इन सभी को प्रणाम है। मैं उनको साए हृदय धन्यवाद करता हूँ, उन साथियों को, उन लोगों को। और उनके लिए बोलना क्या है, उनके लिए तो मैं एक किताब लिख सकता हूँ। अच्छा। मेरे पास तो इतनी चीजें, इतनी अच्छाइयां हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, इतने सारी चीजें उनके, वो सब मिसाल है। मतलब एक रिश्ते नहीं है, मिसाल है। एक पुस्तक लिख सकता हूं मैं, और वो बहुत अच्छे है, जितना उनके लिए बखान किया जाए कम है। बाकी समर्थकों के लिए सीधी सी बात है, मैंने अपने हर समर्थक को बोला है कि कभी भी कहीं भी आप, मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूं, मुझे आप लोग चाह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल आपका भी स्वाभिमान जुड़ा है मेरे साथ, आपका मान सम्मान, मेरा मान सम्मान, इस सब का मैं और लिखित दे सकता हूं कि मैं बिल्कुल इसका विशेष कर ध्यान रखूंगा और उसके साथ कहीं भी छेड़खानी आपके सम्मान के साथ नहीं होने दूंगा। दूसरा, मैंने यह भी बोला कि कभी भी आप लोग मेरे चुनाव को लेके ना कभी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना। आप लोग कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज अगला जो है, यार मैंने गलती नहीं किया था और बिना गलती के मुझे 4 थप्पड़ मार के चले गया, मैं उसको कुछ बोला नहीं कि आपका चुनाव है। मैंने फैक्ट बोला है। आपने गुनाह करना गुनाह है, गुनाह सहना ना उससे भी बड़ा गुनाह है। आपने गुनाह नहीं किया, अगर उसको सह लिया तो सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने बोला आप ऐसा कहीं नहीं करेंगे, आप स्वाभिमान के साथ समझौता मत करिए। आपको कोई 4 थप्पड़ मारा, उसका रीजन पता होना चाहिए, इतना तो आप पूछो भाई मारे क्यों, आपका चुनाव है इसके लिए मैं सुन के आ गया, ऐसा मत नहीं। अगर आप ऐसे सुन सुन के आ जाओगे तो जनता पता नहीं किस मुसीबत में कब पड़ेगी, कब आपको ताकत के साथ खड़ा होना पड़े, कब धन के साथ खड़ा होना पड़े, कब टीम के साथ खड़ा होना पड़े। ऐसे तो आप खुद का सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो अगले का क्या जाता है वो भाई, अगले का कैसे करेंगे आप? उस जनता का क्या करेंगे? उसको कोई विपत्ति आ गया, आप उसको कैसे संभाल पाएंगे? तो आप गलती मत करो, लेकिन पूछो आखिर गलती क्यों आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये आपको बिल्कुल पूछना पड़ेगा। और जब तक ये पूछेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, एहसास नहीं दिलाएंगे, तो फिर वो गलत है। कुछ लोग बोलते नहीं है, अरे भाई मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। एक ये भी सुनने में आता है, बहुत लोग बोलते हैं दुनिया में ना मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। बिल्कुल मान लिया भाई, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा अपना मानना, मेरा अपना जो है ना, नजर और नजरिया 2 तरीके का होता है। मेरा अपना मानना है कि अगर आपको कोई दुश्मन नहीं है ना, तो सीधा सा फैक्ट है, एक ही फैक्ट है, एक ही चैप्टर आप मान लो, अगर आपका इस धरती पे, इस दुनिया में कोई दुश्मन ही नहीं बना आज तक, तो सही बात तो ये है, आपने आज तक कहीं भी अपने लाइफ में सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा है। अपने सही चीज को जहां बोलना था ना, सही को सही ना आपने कभी नहीं बोला, गलत को गलत आपने कभी नहीं बोला। अभी 4 लोगों का झगड़ा चल रहा है, 2 लोगों का झगड़ा चला, आप चले गए, आप मौन हो, आप तमाशे के लिए आप नहीं गए हो भाई, उसका कुछ हल निकालो। आप तमाशे के लिए तो नहीं गए, अगर आप उसको भी नहीं बोले, उसको किसी एक की तो गलती है, आप जो गलत कर रहा है उसको आप गलत नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, दोनों पक्ष उसको भी नहीं बोले, और जो सही कर रहा है उसको भी नहीं बोलो कि आप सही कर रहे हो। इसका मतलब आप दोनों का तो सुन लिए। तो अब एक कहावत है, मौनम सुकृत लक्षणम, मौनम सुकृत लक्षणम, मतलब अगर आप किसी के गलती पे ना मौन होकर सुनते हैं, अगर आप कोई गलती कर दिया, आप मौन होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर आपने आज तक कभी गलत को गलत, सही को सही बोला ही नहीं, तो आपका दुश्मन कैसे होगा? सही बोलने वाले के ही दुश्मन बनते हैं, गलत को गलत बोलने वाले को ही दुश्मन बनते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे गलत को गलत बोल दे, सही को सही बोल दे, और बोलना चाहिए। भाई मैं बोलता हूं आप टूट जाएंगे। मेरे पास 10 लोग हैं, मैं किसी का अच्छा करने गया हूं, कई बार तो होता ना कि हमारे जो साथ में रहते हैं, जैसे होता है, जैसे हमारी लाइफ में कई तरह के लोग होते हैं, हमारे हजारों दोस्त होते हैं, कहने को तो हमारे 3-4 दोस्त होते हैं, लेकिन उन हजारों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके मुंह पे तो सही है लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही रवैये है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? उनके लिए भी दवा है। वो क्या करेगा, अगर ऐसे लोग हैं ना बीच में,
उसी बीच में कोई ऐसा भी है ना कि आपका टांग सामने से नहीं पकड़ पा रहा है, पीछे से मारना चाह रहा है, तो आपको ऐसा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको भी पता चलता है आपके बिहेवियर से, आपके बातों से, आपके चीतों से। आपको मुझे भ्रमित करना है ना, तो आप मेरे पास भाग के आएंगे। एक सबसे बड़ी चीज है गांव के चुनाव में, एक बहुत ज्यादा होता है कि जैसे मैं वोट मांगने आया, सपोज दैट मुझे आपको वोट नहीं देना है, लेकिन आप जैसे मेरे पास, ये गांव में बहुत होता है, जैसे आप मेरे पास आएंगे वोट मांगने, आपके आने के पहले मैं उठ जाऊंगा, भैया आगे, अरे बहुत बहुत अच्छा है आया तू। यही सोच रहा था भैया, इस बार पूरा मूड बना लिया, तुमको ही जिताना है। और सुनो, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे पीछे मत पड़ो, बिल्कुल निश्चिंत रहो एकदम, जितना है सब तुम्हारा है। एक काम करो, तुम यहाँ मत देखो, वहां देखो, उसको जरा देखो, वो थोड़ा डगमगा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो, और उसको ज्यादा ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो, तुम यहाँ निश्चिंत रहो, वहां देखो। इसलिए वो बोल रहा है क्योंकि पाप उसके मन में है, गलत वो भ्रमित वो करने वाला है, लेकिन आपको माइंड वॉश आपको वहां कर रहा है, आप उधर पकड़ो, उसको पकड़ो, मतलब आपका विश्वास उधर जमा है। आपको उधर अगर 2 बार आप पूछ लिए, 4 बार आज चले गए कि अरे यार फलाने भाई क्या हाल है आपका, क्या विचार बनाए हो, वो उसका मन दुखी हो जाएगा, उसका हृदय दुखेगा कि यार मैं तो इसके बारे में इतना निर्चल हूँ, पूरा यार रात दिन अपना स्वाभिमान छोड़ा हूं, और मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो वो आपको भ्रमित करेगा। ऐसे लोग बहुत होते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा गांव में ज्यादा देखने को मिलती है कि अरे भाई मुझे क्या देख रहे हो, यहां से निश्चिंत रहो, वहां देख लो। अगला आपके साथ विश्वास पे खड़ा है, वो आपको भ्रमित कर देगा। और मैं बोलता हूँ वो बीच में उस भीड़ में जो 1-2-4 लोग गलत होते हैं ना, ये मानो आज नहीं कल टूटेंगे। मुसीबत वह आईना है जिसमें अपने और पराये की पहचान होती है। अगर आपको लगता है ना कि आपसे कोई टूट गया, अगर आपसे कोई टूट गया, तो जो अपना ना होना, सर मेरा ये मानना है कि जो अपना ना होना, उसके टूट जाने में ही भलाई है। और जो अपना होगा ना, उसे ना तो कोई तोड़ सकता हो, ना आपसे टूट सकता है, वो जीवन में कभी टूटेगा भी नहीं, आप कभी तोड़ भी नहीं सकते। तो जो अपना ना होना, उसके टूट जाने में भलाई है, और जो टूट गया ना, वो आपका अपना था भी नहीं और हो भी नहीं सकता, ये भी फैक्ट है। तो आप मान लो उसको टूट जाने में भलाई, निकल जाने दो उसको 4 को, बड़ी अच्छी बात है। वो 4 जाएगा, 40 आएंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं धरती पे आया हूं तुमसे पूछ के थोड़ी आया हूं, मैं आपसे पूछ के थोड़ी पैदा हुआ हूं, आया तो हूं, कुछ तो मकसद होगा, मेरे जीवन का भी कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है, मैं भी कोई उद्देश्य लेके आया हूं, आपसे पूछ के तो धरती पे नहीं आया था। हाँ भाई, आप भी स्वतंत्र है, आप सब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल लड़िए, आपका भी अपना विचार होगा, मुझसे बेहतर होगा, हो सकता है मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हों लोग चुनाव लड़ने वाले, मुझसे अच्छे हों, मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हों, मुझसे ज्यादा पैसे वाले हों, मुझसे ज्यादा हनक हो, बाहुबली हो, सबका स्वागत है। लेकिन अभी मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, मैंने पहले ही बोला, मेरा जो विश्वास है ना जनता के प्रति, वो द्रौपदी के जैसा विश्वास। अभी इज्जत और मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ है, गिरधारी या है ग्राम सभा, सब आपके ऊपर है, आप बचाएंगे तो, नहीं बचाएंगे तो, सब आपके ऊपर छोड़ दिया। बाकी दोस्त के लिए तो सर रिश्ते भी आपको पहले ही बताया, संबंध वो संबंध था। रिश्ते बताऊं मैं, एक रिश्ता जो होता है ना सर, वो एक ब्लड का रिश्ता होता है, एक ब्लड का रिश्ता होता है, एक दोस्ती हो गई, एक ब्लड हो गया। और इस सब में ना सबसे अलग एक ब्लड का रिश्ता बोले तो अपना मामा जो है ना, मामा 2 माँ के, ये सब मतलब वो ब्लड का रिश्ता है, मामा तक अपना ब्लड का रिश्ता है। उसके बाद एक दोस्ती होती है, और भी रिश्ते होते हैं, वो एक वो रिश्ता हो गया। दूसरा, अपनी बहन की शादी हम कहीं कर दिए, अपने लड़के की शादी कहीं कर दिए, वो भी एक रिश्ता हो गया। दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता जो होता है ना सर, मतलब इस धरती पे, मतलब उसको डायमंड या कोहिनूर मान लो, जो भगवान की नियत बनाई हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है ना, वो एहसास का रिश्ता होता है। और दोस्ती जो होती है ना, एक टीम, अच्छी टीम हो, अच्छी दोस्ती है ना, एहसास के रिश्ते से ही पैदा होती है। एहसास के ऊपर तो एक शेर याद आ गया, और हाँ, सुनाना चाहूंगा राजू जी। ये कहते हैं ना कि यहाँ हर कोई चेहरे पे चेहरा लगाए बैठा है, मुसीबत में अपना बनाए बैठा, पर साथ कोई ना निभाए, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पे हर चेहरे पे चेहरा लगा है, आपको कब किसका चेहरा कब दिखेगा कोई कह नहीं सकते, नहीं कह सकते। मुसीबत में हर कोई आपको अपना बनाना चाहता, पर साथ कोई नहीं निभाना चाहता। बिल्कुल, अब मैं इसके लिए बोला ना आपको कि मुसीबत ही आईना है जिसमें अपने और पराई की पहचान हो गई, और जो अपना नहीं है उसके टूट जाने में भलाई है।
लेकिन एहसास का जो रिश्ता होता है ना सर, नहीं आजकल तो एहसास सबसे अलग है। कई बार ऐसे हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे दोस्त, कुछ हमारे चैनल ऐसे जिनको एहसास होता है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते कि हमें एहसास है। तो अच्छी चीज है ना कि ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ प्लान हो उनके पास, हाँ कुछ अच्छा करने का, एक झटके में कुछ बड़ा करने का आपके बारे में सोच रहे हो। क्योंकि एहसास, अभी मैं किसी तस्वीर को देखूं आते जाते, अभी एक मान लीजिए कि मानव प्रवृत्ति में हमारे अंदर एक वो है, कहीं जाते हैं कुछ पत्थर देख लिए, कोई ऐसा पेड़ देख लिए मोटा, कोई पत्थर देख लिए, तुरंत ऑटोमेटिक नतमस्तक हो जाता है। मेरा तो अपना बिहेव है, कहीं बड़ा पत्थर होता दिख ले तो तुरंत ऐसा कर लेता हूँ। तो एक तस्वीर में देख के उनको ही अपना सब कुछ मान लेना, इष्ट देव मान लेना, एक एहसास ही है ना। नारायण का रिश्ता जो है ना, एक एहसास का है हमारा, और नारायण का रिश्ता एहसास का है। दोस्ती भी एहसास का रिश्ता है। एक दोस्त को दर्द हो, उनको दर्द हो, एक एहसास ही है ना। राधा जी और कृष्ण जी में था, वो गर्म दूध उन्होंने पी लिया, छाले उनको पड़ गए, तो एहसास ही था। नहीं लेकिन आजकल वो तो जमाना कहाँ रहा, लेकिन है कुछ होते हमारे। बाकी आपको भी कुछ अलग होना पड़ेगा। हाँ। आपको भी अलग कहावत है ना कि दोस्ती में तो जान भी दे दो लेकिन दोस्त भी तो इस लायक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। दोस्त इस लायक हो, तो लायक ना होके भी लायक बनाना पड़ता है। नहीं, आपको बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप अकेले अगर सोचेंगे ना मैं कर लूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके 2-4 साथी नहीं होंगे, अच्छा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, आपके रिश्ते उतने होने चाहिए ना जिनको आप संभाल सको, जिनको समझ सको। क्योंकि हर किसी को अपना, मतलब अपना दर्द हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मजाक के पात्र बनता है। हर किसी को आप बताएंगे तो आप मजाक बन जाएगा आपका। अच्छा राजू जी, अब यहाँ पे आप खत्म करेंगे। अब मैं एक आखिरी वो चीज रहेगी कि जनता के लिए जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र, हाँ बोलिए ना। बहुत अहम चीज है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव कार्यकाल? उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मैं उस समस्त अपने चनईपुर दुबोली ग्राम सभा के तमाम देवतुल जनता से एक प्रणाम मैं करता हूं, और आप सभी को साहृदय धन्यवाद करता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे इस रूप में देखा है या मुझे उस लायक और बनाया आपने, तो बिल्कुल आपके हर उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। और मेरी पूरी अपनी निष्ठा है और मेरी और मेरे साथियों की, कि बिल्कुल आज तक जिन लोगों ने जैसे भी कार्य किया है, हम भी कुछ उससे अलग और हटके करना चाहते हैं, और वो बेहतर होगा। और आप सभी के अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे व्यवस्था के लिए और अच्छे सुविधा के लिए बिल्कुल वो परिपूर्ण होगा। अगर आप सभी का सहयोग और साथ और विश्वास मिला हमको, तो बिल्कुल उस चीज पे हम खरा उतरेंगे। और मेरा अपना ग्राम सभा है, चनईपुर दुबोली ग्राम सभा है। मेरा ब्लॉक गौर पड़ता है, थाना मेरा कप्तानगंज पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बस्ती पड़ता है। और बिल्कुल मैं सबसे, सभी देवतुल जनता से मैं प्रणाम करता हूं और साधुवाद धन्यवाद करता हूं उनको, कि बिल्कुल एक बार अवसर बिल्कुल मिले हमको, आपका सहयोग, आपका साथ, और बिल्कुल विकास के प्रति जो है हम लोग पूरी निष्ठा से लगे रहेंगे, अथक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे राजू पांडे जी जो अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। और ये छोटी सी कोशिश थी इनके भाव जानने की, तो इन्होंने अपने भाव जनता के प्रति रखे। धन्यवाद।